हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वृंदावन लीला में जो असुर हैं, इतने सारे सुर अब हो रहा है दैट इज डिफरेंट। सो वृंदावन में जो असुर हैं, इतने सारे असुर हैं और भगवान रोज़ असुरों को मार रहे हैं। तो ये असुर का मतलब होता क्या है, असुर कौन है और ये असुर किसको, इन असुरों का मतलब क्या है वास्तव में। तो ऐसे आचार्य बताते हैं कि अगर पूतना नाम की असुर है, अगर वो मर गई, भगवान ने मारा, तो पूतना किसको प्रदर्शित करती है। पूतना मीन्स व्हाट। ऐसी कंस कौन है, शिशुपाल कौन है, तो ये सारे असुर हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। मतलब हम सबके अंदर ये असुर हैं सारे, चाहे वो केसी असुर हो, चाहे धनु का असुर हो, या बकासुर हो। तो ये कौन कौन से असुर बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर ने अपनी किताब में इनका वर्णन किया है। उनकी किताब है चैतन्य शिक्षा अमृत, उसमें सारे असुर उन्होंने वर्णन किए हैं। चैतन्य शिक्षा अमृत में बताते हैं वो कि जो पूतना है, पूतना कौन है, पूतना है नकली गुरु। वो बन के आई थी तो वो इतनी असुरनी चुड़ैल और इतनी सुंदर स्त्री बन के आई वृंदावन में भगवान को मारने के लिए, और अपने स्तनों पे वो, अपने स्तन पर वो जहर ला के आई, दूध पिलाने भगवान को। तो ऐसे ही कुछ जो गुरु हैं समाज में, वो गुरु बन के बैठे हैं और ऐसे लग रहा है हमें वो अमृत पिला रहे हैं, गुरु अमृत, लेकिन वास्तव में वो लोगों को जहर पिला रहे हैं और लोग पी रहे हैं जहर को अमृत समझकर। और इसलिए कभी भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हर व्यक्ति को, जिसका कोई गुरु है, जो आध्यात्मिक, उसको सोचना चाहिए, जो आध्यात्मिक है, कि मैंने ये जो शिक्षा प्राप्त की अपने गुरु से, या मैं उनके संपर्क में हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किया है, मेरे स्वभाव में बदलाव आया क्या। अगर मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं आया तो फिर क्या लाभ हुआ। मैंने तिलक लगाना शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी, कंठी वगैरह पहन ली, मेरी ड्रेस भी चेंज हो गई, लेकिन मेरा मन तो अभी भी वही है। तो इसका मतलब या तो उसका गुरु नकली है या वो नकली शिष्य है। दूसरा असुर हम देखते हैं वृंदावन लीला में, वो हैं सक्टासुर। सक्टासुर कौन था, जो वो छकड़ा था ना, वो गाड़ी सी जो रखी थी लकड़ी की, वो उसके नीचे आके लेट रहा था। वो सक्टासुर एक सकट नाम का असुर था, द कार्ट डीमन, और कैरिंग द बर्डन ऑफ ए कार्ट लोड ऑफ ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स, लेथार्जी एंड वैनिटी। तो ये जो असुर है, ये बताता है ये कौन है। ये असुर का मतलब है इसका कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी पुरानी आदतों, पुरानी और नई, पुरानी आदत हो या नई, कोई नई बुरी आदत डाल लेता है और उसका बोझ वो ढोता रहता है। और ये बहुत आलस और घमंड, पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहता जो, और जो बहुत आलसी हो और घमंडी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति सक्टासुर के समान होता है। तीसरा असुर तृणावृत्त। तृणावृत्त कौन था, जो हवा का झोंका, पूरा उसने तूफान कर दिया था, बवंडर चला दिया था उसने पूरा वृंदावन में। तो ये कौन है, ये बवंडर जो मचाता, ये है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार जो किससे आता है, तो ये जो हमारे पास भौतिक विद्वता होती है, विच लीड्स टू बोगस फिलॉसफीज। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो और वो नए नए तरह के दर्शन प्रस्तुत करता है, नए नए सिद्धांत दुनिया में, नई नई रीति चलाता है, नए नए फंडामेंटल देता है, ऐसा व्यक्ति बवंडर फैला देता, बवंडर घुमाता सबको। मतलब वो नए नए विचारों से घुमा रहा है लोगों को। तो दुनिया में ऐसे लोग तृणावृत्त के समान हैं, तृणावृत्त असुर के समान। भगवान को लेके उड़ गया था ऊपर, वो
भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ के घोड़ दी। तो ऐसे लोगों की गर्दन भगवान मोड़ते हैं भराकर, जो दुनिया में ऊट पटांग बकते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं जो पहले शास्त्रों में नहीं है, लेकिन वो लेके आते हैं। ऐसे ही और दो असुर हैं, ये कौन है, इनकी मुक्ति कौन, नल कुबेर और मणिग्रीव। हालांकि ये तो कुबेर के पुत्र हैं जो पेड़ बन गए थे, अर्जुन नाम के वृक्ष बन गए थे, उनको तोड़ा था किसने, भगवान कृष्ण ने। ये दर्शाते हैं एरोगेंट प्राइड दैट कम्स फ्रॉम पफ्ड अप प्रेस्टीज। तो पहले वाला था, उसको विद्वता का, विद्वा मतलब ज्ञान का घमंड था, नकली ज्ञान, भौतिक ज्ञान। और इस व्यक्ति को घमंड है अपने धन का, ऐश्वर्य का। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये नल कुबेर और मणिगिरी के समान हैं, जो पागल हो जाते हैं अपने ऐश्वर्य में और धन के नशे में। वो नल कुबेर और मणिगिरी पेड़ बन जाते हैं वो लोग। फिर नंबर आता है वत्सासुर। एक असुर था जो बछड़े के रूप में आया था। ये कौन है, ए चाइल्डिश टाइप ऑफ मेंटलिटी विच गिव्स राइज टू ए टाइप ऑफ ग्रीडीनेस विच रिजल्ट्स इन ए विकेड टाइप ऑफ मिस्चीवसनेस। तो कोई व्यक्ति अगर लालची होता है, वो इस वत्सासुर नाम के असुर के समान है। और लालच से क्या आता है, उससे एक धोखा देने की प्रवृत्ति, शैतानी, विच रिजल्ट्स इन ए विकेड टाइप ऑफ मिस्चीवसनेस। रिजल्ट्स इन ए विकेड टाइप ऑफ मिस्चीवसनेस। विकेड मतलब कोई बहुत ही शैतान, धोखेबाज, इस तरह का जो व्यक्ति बनता है ये वत्सासुर। वत्सासुर नाम की जो हम कथा पढ़ेंगे, इन कथाओं को जो पढ़ते हैं कि भगवान ने कैसे मारा वत्सासुर को, तृणावृत को और सक्टासुर को, पूतना को, तो हमारे अंदर ये जो प्रवृत्ति है ये सब खत्म होती है। और धन का घमंड और ज्ञान का घमंड या लालच के कारण जो धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये सब समाप्त हो जाती हैं अगर इन कथाओं को हम सुनते हैं। भगवान के द्वारा इन असुरों को कैसे मारा भगवान ने, इन कथाओं को सुनने से हमारे अंदर जो असुर हैं मर जाते हैं। एक असुर भगवान ने मारा वहाँ पर, और एक असुर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो ही मरेगा। तो दो असुर मरते हैं जब कथाओं को सुनते हैं, करेक्ट है ना। तो इसलिए कथाओं का श्रवण कीर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर जन्माष्टमी के समय हम लोगों को ये कथाएं सुनाएंगे तो लोगों के अंदर भी जो असुर बैठे हैं मरेंगे वो। एक असुर है, उसका नाम है बकासुर। बकासुर कौन था, वो बत्तख बन के आया था। ये है असुर, बत्तख बन के बैठा है। ये व्यक्ति है कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिवनेस एंड फॉल्स टाइप्स ऑफ बिहेवियर। लोग मतलब अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। ये जो वत्सासुर था उसने तो धोखा दिया, मतलब उसके अंदर एक धोखा की प्रवृत्ति है, लेकिन ये तो पूरा ही कनिंग है, डुप्लीकेट व्यक्ति है और धोखेबाज है, और इसका बिहेवियर पूरा नकली है। ये कौन है, बकासुर। बकासुर की कथा सुनने से हमारे अंदर ये जो कपट की भावना है वो खत्म हो जाएगी। अघासुर क्या करेगा, अघासुर तो सांप था, बड़ा अजगर। अघासुर का मतलब क्रूअल्टी एंड वायलेंस। कोई व्यक्ति बहुत निर्दयी है और हिंसात्मक है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, राइट, हल्ला मचाता है, उसको अघासुर की कथा पढ़नी चाहिए। अघासुर की कथा सुनो और आपको भगवान की कृपा से आपका ये अघासुर अंदर बैठा है। आप खुद एक सांप बने हुए हो, आप खुद एक क्या बने हुए हो, खुद क्या बन गए हम लोग, एक अजगर। क्या अजगर था वो, अजगर के समान जो निगल जाता है लोगों को। तो ये अजगर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ये कैसे मरेगा, अघासुर की कथा सुन। इसलिए हम लोग अघासुर के ऊपर एक ड्रामा कर रहे हैं। तो वहाँ पर द्रोण प्रभु ने, लगता है सबके अंदर जो अघासुर बैठा है उसको मार डालेंगे वो, इसलिए उन्होंने एक अघासुर बना रखा है। सेंटर में अघासुर भी है, लेकिन कथा नहीं सुनाई उन्होंने अभी तक। अघासुर से डर लग रहा है।
आगे एक असुर है ब्रह्म विमोहन पास टाइम। ओह, ये भी एक, ये इससे क्या सीखने को मिलता है? जो ब्रह्म विमोहन पास टाइम है, भगवान की परीक्षा ली थी ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा जी ने वो सारे बछड़े चुरा लिए थे देखने के लिए कि भगवान है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ऐसे काम करने का मतलब है, ये ब्रह्म विमोहन जो लीला है, मतलब दूसरों को वो करना, मोहित करना या घुमा देना। तो ये दर्शाती है भौतिक कार्य है, भौतिक कार्य में लगना। और ये स्पेकुलेटिव मतलब स्कोलास्टिज्म, ऐसी मनगढ़ंत ज्ञान, मनगढ़ंत ज्ञान को कौन दर्शाता है? इस लीला में वो इससे ख़त्म होगा, ब्रह्म भूमन लीला से। और धेनुकासुर, धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर है वो गधा था एक ना, जिसको बलराम जी ने मारा था। ये इसको गुरु, बलराम जी ने, गुरु किसको मारता है? कुछ को भगवान मार रहे, गुरु मार रहा है, देख रहे हो आप? तो ये धेनुकासुर को किसने मारा? गुरु ने। तो बलराम जी गुरु किसको मारेंगे? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि बिल्कुल ही भौतिक हो, वो धेनुकासुर है। और या जिसको बिल्कुल ज्ञान न हो आध्यात्मिक, तो गुरु देता है। ये गुरु मारते हैं इसको, धेनुकासुर को। बलराम ने मारा इसको। ये भी पॉइंट है, कौन ने किसको मारा? बलराम जी ने क्यों मारा? ये इसको केवल बलराम जी मारेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान देगा ना आपको। गुरु आपकी भौतिक बुद्धि खत्म करेगा। क्या भौतिक सोच रहा है, पागल है क्या? कालिया कौन है? कालिया, एक कालिए, चेष्टा इन द कालिया सफरेंट। कालिया का मतलब है वो क्रूरता, निर्दयता और धोखा देना। कालिया सांप है ना, वो कौन था? वो भी वही था। अगासुर भी सेम था। अगासुर कालिया ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं। तो अगासुर की कथा सुनो आप और कालिया की सुनो, आपके अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। लोगों को धोखा देना और मतलब आपको दया ही नहीं आ रही किसी पे, तंग कर रहे हो किसी को, खून पी रहे हो आप। तो ये अगासुर और कालिया की कथा सुननी चाहिए। एक कथा आई थी इसमें, वन की आग को बुझाना, भगवान बुझाई थी। उसका मतलब है, उस कथा का मतलब क्या है कि वैष्णवों के अंदर झड़ा, ये कथा सुननी चाहिए हमको। वो भाई बहुत चाहिए। तो वैष्णव में आपस में कलह हो रहा है, इंटर कम्युनल डिस्कॉर्ड, मतलब वैष्णव में पूरा जैसे अभी हो रहा है ऋत्विकवाद और वो हो गया, इस्कॉन में भी नहीं। तो हम इनको सबको बैठ के सुननी चाहिए कथाएँ। आग लगी ना, मतलब आग लग चुकी ना। आग कौन बुझाएगा? ये कथा बुझाएगी। भगवान ने आग बुझाई थी, वहाँ पे आग लगी थी जंगल में। प्रलंबासुर कौन है? प्रलंबासुर कौन था? प्रलंबासुर था एक, उसका मतलब क्या? प्रलंबा का मतलब है भोग। ये बहुत अच्छा प्रलंबा कथा भोग को ख़त्म करेगी। जो भोग प्रवृत्ति है, आपका मन कर रहा है भोगने का, एक बार ढंग से कोई भोग लूँ। डिजायर फॉर पर्सनल गेन एंड ऑनर, या व्यक्तिगत लाभ या सम्मान की इच्छा, इसको कौन? प्रलंबासुर कथा। अरे भाई प्रलंबासुर कथा सुनाओ मुझे, तब ठीक होगा मैं। लोगों को दवाई खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बनेंगे थोड़े दिन में, कुछ ना कुछ खोलेंगे डॉक्टर की दुकान भी। तो वहाँ पे लोगों को क्या रोग है हम समझ जाएंगे इसका। अगर किसी को वायु हो रही, वायु दर्द हो रहा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब भोगी व्यक्ति है, भोगी को दर्द होता है, अकाउंट में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द होएगा उसको ना। तो उसको क्या करो, उसको ले जाओ अंदर में, एक हॉल बनाओ, प्रलंबासुर कथा जहाँ चलती है, उसको बैठा के प्रलंबासुर दिखाओ टीवी पर। ये देखो प्रलंबासुर है, इसको भगवान ने मारा और इसने ऐसे ऐसे करता था ये, तो उसका भी रोग ठीक हो जाएगा। मैंने बिना दवाई के ठीक कर दिया, खाली उसके थोड़ी सी फीस लो खाली। तो ऐसे कथा सुनाएंगे तो आपके बिना दवाई के ही। अब लोग बोलेंगे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं। वो दवाई खा के आराम पड़ जाएगा, फिर दवाई बिल्कुल रोग ठीक नहीं होगा, 100% रोग ठीक हो जाएगा। जैसे पहले जब मैं भक्ति में आया था तो मुझे साटिका होती थी, मतलब इतने पुराने समय पर हो गई थी, करीब 98 करीब हो गई थी, 98 में, 98-99 की बात है। आज से 28 साल पहले मेरे को बिल्कुल एकदम टांग हिलती नहीं थी।
लेकिन ये असुर ये किससे हो रहा है? कहीं से तो आई थी वो, कैसे ख़त्म हो गई वो बिना दवाई के? ये पिलम्बासुर की कथा सुनी होगी मैंने पहली बार, उसने ख़त्म कर दिया। इसलिए जिसको ये रोग हो रहा है, पिलम्बासुर की कथा निकालो और जोर जोर पर श्लोकों के साथ, पिलम्बासुर की कथा की जय। तो और क्या है? सेकंड, फॉरेस्ट फायर, डिस्टर्बेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। एक और आग बुझाई थी भगवान ने। एंड इंटरफेरेंस विद रिलीजियस पीपल हु आर एथीस्ट। इसको ये दर्शाता है कि धार्मिक सिद्धांतों में कुछ समस्या हो रही है, और या उनके साथ झगड़ा हो रहा है, जो नास्तिक हैं, वो सब खत्म हो जाएगा इस कथा को सुनने से। एक कथा है जी ब्राह्मणों की, ये बड़ा अच्छा लग रखा है, कल असुरी सारी कथाओं के बारे में लिखा हुआ है। जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उसका मतलब क्या है? वो पत्नियों को नहीं जाने दे रहे थे ना, भगवान के लिए भगवान के लिए आए थे प्रसाद मांगने। इंडिफरेंस टुवर्ड्स कृष्ण एंड कॉज बाय प्राइड। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति उनकी अरुचि है, तो ये कथा सुनानी चाहिए हमें। इसका लिए जो लोग रुचि जगे, उनकी ये कैसे रुचि जगेगी? ये वाली कथा सुनाने से। रुचि क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि लोग अपने धर्म में लगे हैं। कुछ लोग बहुत जो धार्मिक हैं, धार्मिक लोग हैं, और अपने धर्म के चक्कर में वो भगवान की वो नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे लोग ये ब्राह्मण कथा सुनकर भक्त बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो ये कर रहे थे। करेक्ट है ना? और कभी द प्राइड ऑफ इंद्रा। इंद्रा को जो भगवान ने, जो इंद्र की कथा है, जब इंद्र ने बरसात की थी, वो क्या है? उससे आपकी देवताओं की भक्ति खत्म हो जाएगी, जो देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। और ये सोचने की प्रवृत्ति कि मैं सुप्रीम हूँ। हम सोचते हैं ना हम कि मैं बड़ा हूँ, ये उनको सुनना चाहिए। इंद्र की क्या हालत करी भगवान ने। तो एक कथा सुनाओ मुझे, ये मैं भी ठीक हो जाऊँगा। नंद महाराज ने वरुण को पकड़ लिया, नंद महाराज को पकड़ लिया था वरुण ने, सोच में नहा लिए थे वो। उससे क्या फ़ायदा होगा उस कथा से? ये सोचना कि आध्यात्मिक जीवन बढ़ जाएगा नशा करने से, ये वाला चीज़ ख़त्म होती है इससे। बहुत से लोग हैं ना, ये जो गांजा वांजा पीते हैं, इसलिए पीते हैं कि इससे वो कहाँ गया है, हाउ टू गो बैक। वो एक सेकेंड, मुझे बैक जाना है। नो, आई विल फाइंड इट आउट, डोंट वरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आई थिंक या आई वाज हियर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभुपाद की जय। सो पिलम्बासुर मारा गया। नंद महाराज को जो पकड़ लिया था, उसने पास में बांध लिया था, तो उससे ये मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ लोग ना गांजा पीते हैं, बाबा जी वगैरह, वो सोचते हैं उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन हेल्प मिलती है। वो कहते हैं इंद्रियों से वो आती हैं, स्त्री का प्रति अट्रैक्शन खत्म हो जाता है गांजा पीने से, तो लस्ट खत्म हो, ऐसे सोचते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ऐसे करने की, वो ख़त्म हो जाती है आपकी ये कथा सुनने से। नंद महाराज को विद्याधर नाम के वो वरुण ने पकड़, नंद महाराज पकड़ लिया था, वरुण ने पकड़ लिया था, वरुण ने। अभी नंद महाराज को उसको निगल लिया था सांप ने। इसका मतलब क्या है? इस कथा से आपको कृष्ण भक्ति को बचाना है। तो किससे? जिसको ये लोग निगल रहे हैं, ये ब्रह्म कुमारी वाले, या जो भी मतलब निर्विशेषवादी हैं, जो भी मतलब ये भगवान को जो निराकार मानते हैं, ये सब भगवान कृष्ण की भक्ति को निगल रहे हैं। वो उनसे बचा सकते हो अगर आप ये वाली कथा सुनोगे। नंद महाराज को जो विद्याधर ने पकड़ लिया था। शंखचूड़ कौन था? शंखचूड़ की जो कथा है, जो गोपियों को लेकर भाग गया था, और शंखचूड़ ने एक वो भी चुरा ली थी, मणि। तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है शंखचूड़, जो हमारी प्रवृत्ति है नाम और प्रसिद्धि कमाने की और भोग करने की, और भक्ति के नाम पे, हरि बोल,
भक्ति के नाम पे नाम कमाओ, अपना नाम होएगा भाई, पूछेंगे सब लोग, समाज यहाँ पे आता है क्या भक्त हैं ये। और दूसरा भोग करेंगे हम लोग भक्ति के नाम पे। ये कौन खत्म करेगा? संगचूड़ की लीला, संगचूड़ की कथा सुनाओ भाई। अरिष्टासुर, अरिष्टासुर नाम का एक कौन था? एक बैल था। ये बैल ये क्या कर रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बैल ने क्या करा? आई वॉन्ट टू सी द बैल। अच्छा कोई है ही नहीं कथा में। वो श्वेता माता जी और वो कह रही थी मैं सुनूंगी, उनको फ़ोन नहीं करा किसी ने? एनीबडी कैन कॉल। ये जो राघवप्रिया माता जी अगर आप सुन रहे हैं तो यू कैन कॉल। आप अकेले अकेले क्यों सुन रहे हैं? यू कैन कॉल श्वेता माता जी एंड अदर्स एंड शी कैन कॉल ब्रज देवी। श्वेता को बोल दो, आप उनको कॉल कर दो। मुझे खुद ही बोल रहे थे ब्रज जी कथा कर लो प्लीज़। श्वेता माता जी बोल। अभी कर रही हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मेरा आवाज आई डोंट नो। इनके फ़ोन में वो क्यों नहीं आता सबको म्यूट करने का? म्यूट ऑल। आगे कहाँ पहुँच? अरिष्टासुर से क्या मिलेगा? अरिष्टासुर का मतलब है प्राइड अराइजिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इन फॉल्स रिलीजन्स इन्वेंटेड बाय चीटर्स विच कॉजेज नेग्लेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब आप धर्म में लगे और वहाँ से आपके अंदर घमंड आ गया। दैट इज बैल, अरिष्टासुर। मतलब आप बुद्धिस्ट बन गए और सोचे हम बहुत बड़े हैं, या किसी धर्म में लग गया आप, अरे हम में बहुत कुछ है, वो अलग है चीज़ है। मतलब प्राइड अराइजिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इन फॉल्स रिलीजन्स इन्वेंटेड बाय चीटर्स विच कॉज इज नेगलेक्ट ऑफ डिवोशन। भक्ति को नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब केसी क्या है? केसी डीमन। केसी का मतलब है कि केसी बताओ केसी कैसा है? कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ और मैं गुरु हूँ। हरी बोल, केसी को मारो भाई। केशव भैया, केशव धृता। हम लोग ये सब बहुत बड़ी भावना है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, सब में होता है। मैं गुरु हूँ, हमारे अंदर गुरु की भावना आ रही है, मैं गुरु हूँ। मैं तो खुद ही कह रहा मैं गुरु बनूंगा। तो ये केसी डीमन की कथा सुनाओ। कथा सुननी बहुत जरूरी है भाई साहब। व्योमासुर कौन है? व्योमासुर आई कांट, मतलब हरे कृष्णा 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 है। राइट डाउन देयर एंड शो मी। व्योमासुर द डीमन इन द स्काई। व्योमासुर कौन है? व्योमासुर था जो आकाश में भाग गया था। वो तो ना क्या करा था? तो एसोसिएटिंग विद थीव्स एंड अदर रास्कल्स, ये व्योमासुर है। मतलब चोर और दुष्टों के साथ संग करना। एंड विद पीपल हु पुट दैम सेल्फ फॉरवर्ड एज अवताराज, तो उनका संग करना जो अपने आप को अवतार मानते हैं। भगवत ठाकुर से द डिवोटी वर्शिप द होली नेम शुड फर्स्ट petition the Lord for strength to cast out all these unfavorable tendencies and should pray thus before the Lord Hari on a daily basis। डेली बेसिस में भगवान से प्रार्थना, भगवान इन सारे असुरों को मेरे अंदर से भगा दी ताकि मैं आपका नाम ले पाऊँ। कितना सा पॉइंट आया। भगवान ठाकुर कहते हैं आपको जब माला करनी है तो बोलना है भगवान ये जो लंबा सुर है, धेनु का सुर है ना, केसी है, अरिष्टासुर है, इन सबको भगा दीजिए ताकि मैं आपका नाम ले पाऊं। By doing this regularly, the devotee's heart will eventually become purified। Sri Krishna has killed a number of demons which may arise in the kingdom of the heart. So in order to destroy these problems, a devotee must cry very humbly before the Lord and admit defeat। Then the Lord will nullify all contaminations। आपको बोलना चाहिए भगवान मैं हार चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है, आप प्लीज़ हेल्प करिए, इन असुरों को मार डालिए ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। हरी हरी बोल। और अब मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो सबसे बड़ा असुर है कामी, काम कौन, इसमें आया था ना काम, कामी कौन था?
वॉज कामी, प्रलंबासुर, लंबा कर देता है, प्रलंबा, आपको लंबा लटा देगा भोग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रलंबासुर। मतलब लंबा लेट जाएगा और अपने लाभ के लिए और सम्मान के लिए, सम्मान नहीं करोगे लंबा लेट जाएगा। तो ये प्रलंबासुर की कथा सुननी पड़ेगी आपको। तो ये प्रलंबासुर के ऊपर बताते हैं हम आपको, क्योंकि मुझे कल एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी थोड़ा सा बताइए जन्माष्टमी में बना सकूं। जन्माष्टमी तो मैं बाद में मनाऊंगा, पहले मेरा मन तो हटे, मैं तो भोग में लगा पड़ा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। पहले काम वासना उठ रही है मन में, पहले ये तो हटे। तो वो मुझे ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त होगी। तो मन में उठी है कामना, कामना का मतलब नहीं खाली स्त्री पुरुष का भोग, कोई भी कामना है जो गुरु की नहीं आपकी अपनी है, कोई भी इच्छा जो गुरु नहीं कह रहे आपसे लेकिन आप कर रहे हो, वो सब काम वासना है। वासना है, वासना मतलब आपका वास नहीं है भगवान में। वासना क्या होती है, आपका वास कहीं, आपका वास हट गया है। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव गायब है, वासना आयब है। वासुदेव गायब है, वासना आयब है। आदाब आदाब आदाब। वासना, वासुदेवाय, वासु वासु, वासुदेव की जगह कौन आ गया, वासना आ गई। काम करेगी अपना वो, काम वासना आपको अपने काम में लगा देगी। जो आपको अपने काम में लगा दे वो काम वासना है। अगर आप कोई चीज़ अपने अपने काम में लगा रही भगवान की सेवा छोड़ के, तो कौन है वो, काम वासना। वास, आपका वास खत्म कर दिया, निवास, काम वासना मतलब निवास आपको उड़ा दिया। आपका निवास स्थान कहाँ है, काम में, वासुदेव में नहीं है। तो कैसे बताते हैं। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का शत्रु है और जैसे निर्विशेषवाद भक्ति का शत्रु है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वासना ऐसे बर्बाद नहीं करते, ये हमें डिफेक्ट है। प्रभात विल नेवर डू लाइक दिस। वासना मतलब ये है, तुक्के मार रहा हूँ मैं, आज प्रभात विल नेवर डू लाइक दिस। इसलिए प्रभात का प्रमाणिक है, प्रभात इज प्रमाणिक। ही विल से एग्जैक्टली एज पर शास्त्र, बिकॉज नॉलेज शास्त्र की। हम लोगों को जरूरत पड़ती है फालतू बोलने की, क्या समझे। काम वासना, एक प्रभात थोड़ा मजाक करते हैं क्योंकि ऐसे बोलते हैं, लोकल से कुछ बोलते हैं। जैसे प्रभात जी कह रहे हैं कि वो क्या है वो, दिन की डाकनी रात की बागनी, पलक पलक लहू चूसे। अभी तो शास्त्र में नहीं है, तो दुनिया सब बोरा होके घर घर बागनी पूछे, बागनी है बागनी। तो जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का शत्रु है, बागनी आ रही है बागनी, अच्छा छोड़ने में बागनी है, कौन पी जाएगी। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का शत्रु है और जैसे पापा भागनी आ रही है, प्रभु जी भागनी आ गई सेंटर पर। तो अगर भागनी आ जाए तो क्या करोगे, और सेंटर भागनी आ जाए तो क्या करोगे आप, सो जाओगे। बागनी, दिन की डाकनी, दिन की रात में डाकनी, दिन की होती है बागनी, दिन की बागनी रात की डाकनी, दिन की बागनी रात की डाकनी, पलक पलक लहू चूसे। दुनिया सब बोरा होके घर घर बागनी पूछे। बताया गया शास्त्रों में स्त्री के बारे में, जो स्त्री भगवान की शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध मतलब बिल्कुल दीन। अब मैं सोच रहा था ये कीर्तनिया कि कोई व्यक्ति मान नहीं दे रहा, मंदिर जाओगे तो मैं सोच रहा था मंदिर जाऊँगा तो पूछूंगा ये श्लोक वहाँ से कि प्रभु जी ये श्लोक का जो मतलब है कि त्रिनादपि सुनिचे ना तरोड़ यू सही सुना, अमान ही ना मान देना, कीर्तने सदा रही। तो मान कौन देगा यहाँ पर, किसको देना है,
मतलब मैं गेस्ट हूँ का होस्ट हूँ, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे होस्ट कौन है और गेस्ट कौन है? मान कौन देगा? मान देने वाला कौन है? तो किसको मान देना, किसको नहीं देना? सबको मान देने वाला चाहिए, सब व्यक्ति को मान देने वाला। क्या समझे? मान देने वाला। ये क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको? कहाँ वासना कहाँ से आ गया? मैं वो कह रहा था कि ये जो स्त्री है जो मान नहीं देती है, जो अपमान करती है, स्त्री का एक ही कर्तव्य होता है स्त्री का, सो बड़ा। वो भागवतम में लिखा है 3rd कैंटो में। स्त्री होती है मधुर भाषणी और आज्ञाकारिणी और अनुकूल गामिनी। क्या बोलते हैं उसको? गामिनी क्या बोलते हैं? अनुगामिनी। अनुगामिनी बोलते हैं ना, अनुगामिनी जो पीछे चलती है, जो आगे आगे चलती है, पीछे वाला कहाँ जा रही है, क्या हो गया, सुन नहीं रही। वो अनुगामिनी तो कौन सी गामिनी होगी? वो कौन सी गामिनी हो गई हैं? स्वतंत्र गामिनी हो गई। अनुगामिनी होना चाहिए उसको। प्रतिकूल गामिनी हो गई तो स्त्री नहीं, वो भागनी है। उसके लिए कह रहे हैं, हर स्त्री थोड़ी होती है। कुंती महारानी थोड़ी ऐसे। कुंती महारानी तो पति की बेचारे की उनकी सारी उसकी बात ही बना दी पूरी। पति चला गया, पूरा देखो घर संभाल लिया, और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई पतिव्रता धर्म को भूल गई। तो अनुगामिनी है। तो लेकिन जो ऐसी स्त्री नहीं है, जो कर्कश बोलती हैं, कठोर बोलती हैं, क्रोध, स्त्री को क्रोध बताया नहीं, अच्छा नहीं बताया क्रोध। स्त्री को क्रोध अच्छा नहीं है। क्रोध करना, स्त्री को ऊंची आवाज़ में बोलना, स्त्री को क्या है, उनको सेवा करनी चाहिए। पति नाराज हो, सेवा बढ़ा दो। वो क्या करती है, सीधा लेट जाएगी, कहीं दर्द हो रहा है, सीधा उसका एक तरीका है, उठा नहीं जा रहा, खाना नहीं बनेगा आज। तो ऐसी स्त्री के बारे में कहा गया है, दिन की बागनी, रात की डाकनी, पलक पलक लहू चूसती है, हर पल लहू चूसती है वो। उसका एक ही काम है, क्या? वो खून पीती है, क्योंकि उसका खून ही भोजन है। हरा दिन पानी पीता है, थोड़ी देर भूख लगती है, खाना खाएगा, तो उसकी गलती नहीं है वो। हु इज़ डूइंग दिस? टू टू कर रहा कोई, बज रहा किसी का, आपका है? नीचे से कोई, हरे कृष्ण। हाँ, इसकी जरूरत नहीं मुझे। सो पॉइंट क्या है? वो कह रहे हैं ये पल पल लहू चूसती है, और फिर भी दुनिया पागल होके ऐसी बागनी भले आते हैं। नगर पूछते हैं कि कहाँ मिलेगी बागनी, है घर पर? घर कोई आजकल तो लोग खुल के मांग रहे हैं। सही बात है। कौन मांगता है कि वो बहू बिल्कुल कम बोलने वाली हो और मधुर बोलने वाली हो? अनुगांव सब बच्चे ही कह रहे हैं कि भाई कंधे से कंधा मिला कर चलने वाली चाहिए, और पढ़ी लिखी हो, जॉब करने वाली हो, उससे बात तो कर सकें हम लोग कम से कम। मुझे बता रहे थे कोई माता जी के लड़के बच्चे बोलते हैं कि उससे बैठ के बात तो की जा सके थोड़ी। मैं क्या हुआ, कह रही MSc मिल रही है खाली, MSc। लड़के को लड़का BTech है बहुत ऊँचे कॉलेज से, तो ये MSc वगैरह तो MSc BEd तो मिल रही है। तो मैं कह रहा बस बच्चे बोले थोड़ा सा कोई उसी लेवल की होनी चाहिए, मतलब है ना, उसी कॉलेज से BTech थोड़ा बात को समझ सके, हमारी बात को। पता नहीं क्या बात बताएगा उसको, मतलब उसको क्या मेटल सिखाएगा कि एटम के अंदर क्या चल रहा है, क्या बात समझनी है। तो मतलब भाग नहीं ढूंढ रहा है वो। तो कह रहे वो क्या है, दुनिया सब बोरा होके पागल होके भाग नहीं ढूंढ रहा। भागनी है अब घर में, ये तो वो है, ये तो बकरी जैसी है, ये तो गाय जैसी है, ये नहीं चलेगी। कोई भागनी है जो थोड़ा खड़ी हो जाए, चौड़े में ठाका लगा दे, दांत निकाल ले कहीं, भाई हे क्या बोलता है कुत्ते, क्या बोलता है कुत्ते, गली में खड़ी हो जाए और बोल दे ऐसे, कुत्ते तेरा हिसाब करती हूँ आज ही। ऐसी भागनी है अब घर में? हाँ, पढ़ी लिखी तो है लड़की, देखते चेक कर लो भाई, पढ़ाई तो पूरी है सबने, पढ़ाई तो पूरी कराई है, अब चेक कर लो कितनी भागनी है कि नहीं है। यू अंडरस्टैंड? उसके लिए बोलते हैं कि दिन की बागनी, रात की डाकनी, पलक पलक लहू चूसे। जब स्त्री का शुरू में केवल अनुगाम नहीं, जब बोल दिया पति ने हाँ नहीं यार बोल, सैड मामला।
हमेशा तैयार है, प्रसाद में 1 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए। 50 लोग आ जाएं घर में, अरे ये कहाँ से बुला लिया, बिना बताए बुला लिया, कोई नहीं आया। मैं तो बीमार पड़ी हूँ, उठा भी नहीं जा रहा, होटल से मंगा लो। रामा ढाबा नहीं तो है नज़दीक में, क्या दिक्कत हो रही है, हमारे लिए मंगा लो, बच्चे भी खा लेंगे सब, तो अच्छा ही है, क्या कहते हो। और थोड़ा इसको दरवाजे को फेर दो, इसको आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए। कथा में कह रही है वो माता, कहेगी वो घर में कि मैं सो रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ढाबा से मंगा लो खाना। वो उसको बोलते हैं दिन की डाकनी रात की बागनी, पलक पलक लहू चूसे, दुनिया सब बारा होके घर घर बाग, इसे घर में बागनी बैठी हैं, बागनी। तो यहाँ पे लिखा है ऐसी बागनी के साथ क्या करना है। तो काम वासना पर विजय। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का शत्रु है, अभी पता है आज के ज़माने में, जैसे कहते हैं कलयुग में केवल शूद्र है, कलयुग में जो शादी करता है मूर्ख है, पता है आपको। कलयुग में बागनी मैक्सिमम, शायद ही कहीं मिलेगी आपको, कहीं मुश्किल से। एवरीबॉडी जो भी स्कूल कॉलेज में कहीं बागनी बन गई, बागनी ढंगनी, फिनिश्ड। और घर में भी उसको बना देंगे टीवी रेडियो, इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम पे आ गई कोई माता, फेसबुक पे आ गई, तो बागनी की माँ है वो, बागनी किसी के सामने, बागनी की बाप है वो, बागनी क्या है सामने, बागनी को निकल जाएगी वो, कटक कर जाएगी बागनी। इंस्टाग्राम पे पूरा आजा बेटा, क्या कहते हो, यही चल रहा, देख लो आप, कौन मिलेगी आपको। दिन की बागनी रात की डाकनी, पलक पलक लहू चूसे। बागनी, बाघ ये बाघ की पत्नी, शेरनी, शेरनी है, खून पीती है वाह शेरनी। अच्छा मेरी पत्नी शेरनी है, वाह, नहीं बेटा खून भी तो पिएगी, जब कहाँ से बाहर से मिलता है, तेरा ही पिएगी फिर। अरे मेरी वाइफ, क्या आपकी वाइफ, फिरोज जी सी इज MSc B.Ed, सी इज B.Tech फ्रॉम फलाना कॉलेज। ओ भागनी है क्या, हाँ। नहीं नहीं, वो तो हाउस वाइफ है, ओ ऐसे ही, गाय क्या, हाँ, अंडरस्टैंड। मधुर बोलती है कि नहीं, नहीं मधुर तो नहीं बोलती गुरु जी। मधुर कौन बोलता है, उसमें लिखा मधुर भाषणी, मृदु, बिल्कुल ही स्त्री का गुण बताया। किसी का लज्जा, अब क्रोध में आ गई तो लज्जा कहाँ, उसमें लज्जा में क्रोध में आता है, लज्जाशील, वही मैं क्या बोल रही हूँ अपने पति पर, घर में चूचिया, लज्जा वाली कैसे बोल जाएगी ऊपर, अरे क्या बोली, कुछ सुनेगा तो क्या बोलेगा, भारिया बोल रही है आज तो, हैं, लज्जा लज्जा वज्जा कुछ नहीं है। बोले अरे पापा बागनी है वो, क्या आशा कर रहे हो इससे, वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं तो बागनी लेके आया था। अब बागनी चाहिए, समाज में जीना मुश्किल है, एक इनकम से काम नहीं चलेगा। डंकनी क्या होती है, डंकनी, डंक मारती है। एक कहते हैं ना, एक है डिंक्स, डिंक्स, डबल इनकम एंड नो किड्स, डबल इनकम, हाँ डिंक्स, लोग आजकल डिंक बनाते हैं उसमें, ये उसमें आई थी, मैंने पढ़ा था, ये पता है, इवन 96 में पढ़ा था उसमें, वो बिजनेस टुडे में, बिजनेस टुडे जो मैगजीन आती, इंडिया टुडे में था, बिजनेस टुडे में था, उसमें लिखा था आजकल के ये रिवाज चल रहा है, मतलब बताओ, आज से 30 साल पहले ये टर्म आई थी डिंक, कि आजकल के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो सोचते हैं मेरी पत्नी भी कमाए मैं भी कमाऊँ, डबल इनकम, डबल इनकम, डिंक, DI, इसमें आ रहा प्रॉपर, डबल इनकम, DI और N इनकम हो गया, नहीं N, I फॉर इनकम, N फॉर नो, K फॉर किड्स, है ना। तो उसमें ना डिंक्स आ गया, डिंक्स। लोग ये प्लानिंग है पता आजकल, एंजॉय करो पूरा, बच्चे पैदा मत करो, दोनों कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, खाते रहो होटल में, बाहर घूमो, कमाओ, घूमो, बच्चे नहीं आने देंगे, लेकिन कि बच्चे आने से क्या विघन आएगा, बच्चा आ जाएगा कहाँ करेगा, वो कैसे करेंगे दोनों, हाउ कैन वी एंजॉय बोथ, 20-30 ईयर्स चलता रहेगा प्रोग्राम, बच्चे पैदा करने ही क्यों हैं, दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। डबल इनकम, भाई इतना कुल लोग कहते हैं आजकल मुझे गुजारा कहाँ है सिंगल इनकम में,
करना क्या मतलब, हमें तो मैं तो अकेला इनकम वाला था, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं दिक्कत, कभी मुझे नहीं लगा कि दो इनकम होनी चाहिए। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस। पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये सब धूर्त लोग, ये असुर है ना जो अंदर बैठे हैं, असुर जो नई चीज़ें निकालते रहते हैं, डिंक बना दिया डिंक नहीं, डिंक वाले फिर डिस्क भी जाएंगे, डिस्को डिस्क अटैक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्लब खुले हुए हैं। जैसे मैंने सुना फरीदाबाद में एक क्लब है, कौन सा क्लब है, कोई बड़ा सा क्लब है यहाँ पे, इधर ये यहाँ पे एशियन हॉस्पिटल है, उसके वो एक हमारे डिवोटी थे, तो कथा में एक बार नहीं आए थे, तो मैंने कहा आए क्यों नहीं आप, तो कह रहे वहाँ के उसके कुछ मेम्बर वहाँ आज वो थी मीटिंग वगैरह, तो उस क्लब में गए थे। तो क्लब होते हैं, क्लबों में ये चलता है, ये वो अपनी वाइफ को लेकर आएगा, अपने को लेकर आएंगे सब क्लब्स में, फिर वो थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, सब बैठ के पिएंगे, फिर डांस वांस करेंगे, फिर ऐसे। सो दिस इज काम वासना का क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार गरुड़ शत्रुओं का सर्पू है, सर्पों का शत्रु है, और जैसे निर्विशेषवाद भक्ति का शत्रु है, उसी प्रकार काम वासना काफी लोग आ गए क्या, हरी बोल, उसी प्रकार काम वासना बद्ध जीव की शत्रु है। जगह ये काम वासना हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ आ रही है, आज तो प्रभु जी बहुत अच्छा मूड बन रहा है, आज तो बहुत ही बढ़िया है माहौल, अब बरसात हो रही है, पकौड़े बना लो, बहुत सुंदर सुंदर माहौल है, तो मतलब अभी आपका शत्रु काम कर रहा हो। कामदेव तीर मारता है ना, कामदेव इस किताब में लिखा है, पहला तीर कामदेव चलाता है, तो उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे कुछ 5 स्टेज लिखे हैं, खत्म कैसे होता है आदमी, उसमें लिखा है, कहाँ इसी किताब में है, कामदेव कैसे काम करता है पता है आपको, सुना आपने, कौन ढूंढेगा इसको, दूसरी किताब ढूंढ के बताओ, मैं जल्दी पढ़ लूँगा। वो 5 तीर मारता है ना वो कामदेव, और व्यक्ति को कैसे ख़त्म करता है वो, यू डोंट नो, भूमिका में लिखा है सर में, मेरी पहली किताब में मैंने अंडरलाइन कर रखा था। वो कामदेव आता है हमारी ज़िंदगी में, मैं कैसे भ्रष्ट करता हूँ बुद्धि को। तो पहला तीर चलाता है, उसके नाम भी लिखे हैं महाराज ने कि पहले तीर को ये बोलते हैं, सेकंड तीर का नाम ये है, एक स्तंभन है, एक मोह करने वाला है, एक अंधा कर देता है, ऐसे 5 तीर चलाता है वो कामदेव। आपने नहीं पढ़े ये किताब में, इस शुरू में कहीं आता है इस किताब में ना, भूमिका में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किस चैप्टर में है, आप पढ़ लेना। सो एनीवे, तो ये हमारी पहले हमें समझना कि काम वासना हमारी शत्रु है, जो भी आपके मन में आ रहा है कि मैं भगवान की बात नहीं सुनूंगा, किसी के अपने मन से काम करूँगा, अपनी मर्जी से, तो आपको शत्रु है, डीमन अंदर है आपके, ये जो असुर है ना, जो बाहर जो जिनको मार रहे हैं भगवान, वो अंदर बैठा हुआ है। तो आपको कथा सुननी चाहिए उसकी, पिल्लम्बासुर की, पिल्लम्बासुर की कथा को रट्टा मान लो श्लोकों को, वही लंबा लिटाता है हमको जाके। प्रलम्बा मतलब जो ढंग से, प्रलम्बा प्रकष्ट रूप है ना, लंबा कर दे जो आपको, जोर से लंबा लिटा दे। क्या हुआ, आप सो गए हो तो कैसे, टांग फैला दी, आप टांग फैला दिए हैं, अभी आधा पिल्लम्बा से घुस गया, जैसे टांग फैलती है आधा पिल्लम्बा से, फिर थोड़ी कमर टेढ़ी होगी, फिर थोड़ा देर पूरा पिल्लम्बा से घुस गया अंदर, नड़ी पिल्लम्बा सुर है, पिल्लम्बा सुर कर रहा है, अपने आप नहीं हो रही, पिल्लम्बा सुर कर रहा है अंदर बैठ के। पिल्लम्बासुर कौन था, उसकी कथा पढ़ेंगे अलग से, कौन था पिल्लम्बासुर, आई थिंक पिल्लम्बासुर वो था जो, नहीं कौन था, नहीं वो पिल्लम्बासुर था जो, वो जो नकली बन के आ गया था, वो जब खेल रहे थे, देने को सुर तो मारा था जहाँ पे वो फ्रूट खाने लगे थे, फ्रूट तोड़े थे भगवान ने, और फिर भगवान ने मारा उसको वहाँ पर, वो हौची हौची करता था वहाँ पे ना, आ गया था वो पकड़ने के लिए, कौन तोड़ रहा है, कौन से फ्रूट खा रहे थे वो, पिल्लम्बासुर ने क्या करा था, कौन से वाला था पिल्लम्बासुर, ये खतरनाक, वही है ना ये धोखा देने वाला, हाँ वो पीठ पे बैठा के ले गया था बलराम जी को, और इसको भी उसने मारा भगवान ने, हाँ ये सही, गुरु मारता है इसको, काम को भी, एक काम का प्रतीक धोखे से ले आएगा बैठा के आपको, हाँ मज़ा आ रहा है ना, फिर पीठ पे आके बैठ जा, और ले जाएगा वो पड़ा अकेले में उस शहर में, वो बलराम को लेगा, तो ये एक कामदेव ऐसे लेता है अंदर ले जाएगा आपको कहीं अकेले में, कथा में बैठो कहीं और पहुँच गया, और फिर गाँव पे जाके मारेगा आपको, ये पिल्लम्बासुर का काम है,
प्रलंबासुर आपको काम जो है, काम वासना आपको भक्तों से दूर ले जाएगी अकेले में और लंबा लेटा देगी। क्या आप आए नहीं कथा में? हाँ हम तो लंबा लेट रहे हैं, अकेले लेट रहे हैं, दो जने हैं, दो जने अकेले लेटेगा। प्रलंबासुर काम है। प्रलंबासुर हम सो गए आज, आंख लग गई थी, सोचा मंगला आरती में उठने देता। कौन है वो? प्रलंबासुर है। वो भी प्रलंबासुर है। तो ये आँख ही नहीं खुली आज तो बिल्कुल ना। तो प्रलंबासुर अंदर घुस जाता है। इसलिए आप सबके अंदर प्रलंबासुर है, जो आपको लंबी लंबी नींद में सुलाता है। तो आज 3-4 घंटे उठ जाता है, इसको उठना तो उठ जाएगा वो। लेकिन अगर प्रलंबासुर तो उठने नहीं देगा, आपको उठा ही नहीं जा रहा। प्रभु जी आज तो आँख ही नहीं खुल रही, आँख ही नहीं खुल रही जी, क्या करूँ मैं? होता है, मुझे कई डिवोटी बोलते हैं मुझे आँख ही नहीं खुल रही, बिल्कुल ही बैठा ही नहीं जा रहा, कमर सीधी नहीं हो रही। मैं कहा फिर तो क्या कर सकते हैं, हम भी क्या बोले ना, आ जाओ प्रोग्राम में, मुझे कमर ही नहीं उठ रही। होता है दैट इज, मतलब तुम बहुत, यह नरक के 3 द्वारों में से पहली है, काम वासना। काम वासना इतनी शक्तिशाली है कि इसे जीत पाना असंभव प्रतीत हो सकता है। ब्रह्मचारी काम वासना से लड़ने की प्रतिज्ञा करता है और कभी कभी उसे लगता है कि वह युद्ध जीत रहा है, किंतु वह दोबारा भौतिक इच्छाओं के सागर में डूब जाता है। काम वासना देखो हमारे शत्रु है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। चित्त में पड़ी छाप, संस्कार। बद्ध जीव का हर कार्य, विचार एवं इंद्रिय अनुभव एक संस्कार उत्पन्न करता है। हरि बोल। संस्कार पड़ जाता है, छाप अंदर। जैसे गाड़ी जा रही है ना, आपकी गाड़ी की लीक बन जाती है और बहुत गहरी, गांव में देखा होगा आपने, तो बहुत गहरी लीक पड़ जाती है, मतलब टायर की ना, कच्चे रास्ते में और खरासी में, तो गाड़ी अगर चलाना चाहोगे तो अपने आप उसमें लीक में, अगर एक बार लीक में घुस गई गाड़ी, नीचे गहरे बन जाते हैं ना वो टायर के, अंडरस्टैंड ना, तो उसमें निकलना मुश्किल होता है। तो ये संस्कार ऐसे गहरे पड़ जाते हैं अंदर ना, बंदा वहीं जाएगा बार बार कोई कार्य करने से संस्कार बढ़ जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अभी के नहीं हैं, पूर्व जन्म से आ रहे हैं। तो बच्चे जैसे बड़ा होगा अपने आप ही वो अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा बिना शादी के ही। ऐसे कैसे? उसने कोई गुरु तो ढूंढा नहीं, गर्लफ्रेंड ढूंढ के बैठ गया, उसकी पूजा कर रहा दिन रात। त्रिसंध्या, ध्यायस्तु वंश यस्य ध्यायस्तु वंश तस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उसी के वो चरणों की वो वासना करता है। तेरे पैरों को धो धो के पीऊँगा, एक बार तो चल हुणा जा। हर संस्कार हर संस्कार उन मानसिक छापों के भंडार में जुड़ जाता है। जो मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होते। देखा, मृत्यु के समय संस्कार नष्ट नहीं होते, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामुक क्रियाएं या सेक्स का विचार भी अत्यंत प्रबल संस्कारों को उत्पन्न करता है। ये संस्कार व्यक्ति की वृत्ति को प्रभावित करते हैं और असंख्य वासनाओं को जन्म देते हैं। संस्कार से वासनाएं आती हैं। देखा, ये पुराने संस्कारों को मिटा, पता कैसे मिटते हैं? बहुत गहरी साधना मिटते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे होता है जब संस्कार मिट होते हैं उस समय, ना गहराई से नींद आ रही है आपको, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सरस्वती प्रार्थना पता कौन सी है? अई नंद तनुज किंकरम, ये बोलना चाहिए उस समय ना, अई नंद तनुज किंकरम। मैं कहाँ घुस गया प्रभु? नींद के संस्कार, भोग के संस्कार, क्योंकि तो माला करते करते पूरा एकदम भोग के संस्कार निकलते हैं एकदम, और निकल रहे होते हैं बाहर। तो वो संस्कार उनको ये साधना उठाती है। कि हम क्या करते हैं लड़ने से पहले, तो जी संस्कार आ चुका है, मैं कार में चला गया, संस्कार, कार आगे बढ़ू संस्कार, सांस को रोक रही कार, सांस, संस्कार। संस क्या होता है? संस्कार क्या होता है? संस्कृति सा है, संस्कृति। संस्कार वैसे तो अच्छी चीज़ है कि बैड संस्कार हैं। संस्कृत कार, जो कुछ कार में लगा दे, कार मतलब कार्य में लगा दे किसी को। संस्कार। सम माने क्या है?
सब माने, अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा निकल गया। सब माने पूर्ण, क्या सब माने कंप्लीट, और स्कार को लगा दे, इंग्लिश का बना दो, इंग्लिश का स्कार, तो स्कार डाल देता है अंदर, अंदर घाव, निशान पड़ जाता पूरा, स्कार, संस्कार, संस्कार, पूरा स्कार डाल देता है अंदर, और मिटता नहीं है वो। तो पुराने संस्कार चलते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार चित्त की गहराइयों में दबे रहते हैं, ये अंदर है, दबे हुए हैं संस्कार। ये आप कुछ नहीं करा, आप बैठे बैठे अंदर से अपने आप ही आ रही है प्रवृत्ति। बताओ कैसी आ रही है? किसी की ऐसे तो नहीं आ रही कि मैं भगवान की सेवा करूं, कि चंदन ले आऊँ वहाँ से पैदल जाके गर्मी में, फिर जाके भाई प्रभु जी, हाँ क्या हुआ प्रभु जी, मैं तो निकल रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो? मैं उठाया ऐसे थोड़ा बेटा, खड़खड़ा किसी ने, हाँ प्रभु जी, हाँ कहाँ कहाँ? मैं प्रभु जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी जरा मैं थोड़ा सा निकल रहा था। तो ये बैग में क्या भर रखा है? तो किताबें लिया प्रभु जी मैंने। क्या लिया है? तो 25 गीता लिए हैं, 25 रामायण है, और 25 मैंने कृष्णा बुक लिए है। कहाँ जा रहे हो? जरा अभी आया प्रभु, थोड़ी देर में किताब बांट के आया मैं। ये दोपहरी में क्यों जा रहे हो? दोपहर को 1 बजे? थोड़ा देर नहीं प्रभु जी, मैं सोचा करे आपने थोड़ी सेवा ना। हमारा संस्कार कैसा है? दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? प्रभु जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बताया नहीं आपने? वो भी संस्कार है नहीं? वो थोड़े संस्कार जाग उठे मेरे। घर पे थोड़ा सा मतलब लेटूंगा, थोड़ा खाऊंगा और पीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा और लेटूंगा, दैट इज कॉल संस्कार। इसलिए दृढ़ता से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भक्त के मन में भी प्रबल काम वासना हो सकती है। कहाँ से? संस्कार। अब देखो ये समझ में आता है कि हमारे अंदर संस्कार से आ रहे हैं, और सबके अंदर ही है। ये नहीं है कि आप सोचो मेरे अंदर नहीं है। और संस्कार नहीं तो यहाँ क्या कर रहे होते? संस्कार तभी तो आए यहाँ पे भौतिक संसार में। शुद्ध दिखने वाले ब्रह्मचारी के मन में काम वासना हो सकती हैं, जो कभी भी उभर कर सामने आ सकती है। महाराज बोले प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये रेफरेंस चला 170 नंबर। शुद्ध जो है ब्रह्मचारी, शुद्ध दिखने वाले उसमें आ सकती है कभी भी, और उसे नष्ट कर सकती हैं, जैसा कि अजामिल के साथ हुआ। देखो संस्कार, जो किसमें लिखा है 170 क्या है भाई साहब? संस्कार में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? श्रीमद् भागवतम 6.1.56-63, यह अजामिल का केस। यदि हम इस नित्य वैरी ज्ञान एवं विज्ञान के नाशक पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम कामवासना से पीड़ित हों तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आ गया अब। 170 क्या है जी? हाउ टू, भगवद्गीता 3.3.9। वाह। काम वासना पर विजय प्राप्त करने की एक विधि है, और वह है भक्ति। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य आवश्यक तो है, किंतु भक्ति में सेवा के सहायक के रूप में। केवल भक्ति द्वारा ही भौतिक इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरह रोग तुरंत ठीक नहीं होगा। मैंने एक मूवी देखी थी उसमें ना, मुझे मूवी का याद नहीं, उसमें अमिताभ बच्चन को दारू पीने की आदत थी, शराब भयंकर वाला। तो उसमें वो पी नहीं छोड़ता है, वो ड्रिंक। पता नहीं गर्लफ्रेंड बोलती है, कौन बोलता है उसको कि तू नहीं पिएगा तभी तेरे से बात करूँगी यार। तो जब वो छोड़ता है, जब उसको आरज होती है ना, अंदर से वेग आता है, तो ऐसे दिखाते हैं उसमें सामने बॉटल है उसके, और वो बॉटल ऐसे करता है, और बॉडी में पेन होता है, वो दर्द होता है, नहीं रहा जा रहा, बॉटल सामने ले लूँगा नहीं लूँगा, ऐसे नहीं। तो ये स्थिति को झेलना पड़ेगा आपको जीतने के लिए। एक बार झेल गए ना, एक बार जब भी संस्कार उठा वह आप सहन करके, दोबारा बहुत कम उठेगा। आपने जीत लिया दब जाएगा वो। लेकिन जब भी संस्कार आता है तो आदमी उसमें चला जाता है। जब भी इंद्रिय तृप्ति संस्कार आते हैं तो जल्दी आदमी छोड़ता नहीं है उसको। वो फिर सोचता है कि अब शांति पड़ गई, लेकिन वो शांति नेक्स्ट टाइम से और ज़बरदस्ती आता है, डबल आएगा वो बढ़ के आता है अगली बार, क्योंकि एक संस्कार और पड़ गया। जब भी हम कोई कार्य करते हैं संस्कार और गहरी गट पड़ गई, जो रट होते, रट बोलते हैं उसको, जिसमें गाड़ी जो लीक बन जाती है अंदर गहरा गहरा,
वो संस्कार जो पहले जो जो मतलब आपको खो रहा था, फुंसी वगैरह घाव हो रहा था, वो और गहरा हो गया इस बार। फिर आपने फिर दोबारा संस्कार उठा, फिर आपने कर डाला कांड, और गहरा होता जा रहा है। लेकिन आपने एक बार उठी खुजली, आपने सहन कर ली, कोई नहीं, खुजली प्रभु, वो डॉक्टर को खुजा मत लेना, सेप्टिक हो जाएगा, खुजा मत लेना, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर भैया देखो ऐसा है, अभी ठीक होएगा, खुजली उठेगी, लेकिन आओ प्रभु अंदर आ जाओ, रास्ता छोड़ो, आइए बैठिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बैठ जाओ ना। सो ये संस्कार जो है ना, संस्कार हमें संस्कार चला रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। हमारे दो मन हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन, कॉन्शियस माइंड और हाँ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, कॉन्शियस तो है ठीक है अभी जागृत अवस्था में जो भी आप कर रहे हो, लेकिन अंदर ये वो पता आपको नहीं पता, सबकॉन्शियस के बारे में आपको नहीं पता क्या चल रहा है अंदर। वहाँ से अचानक एक उठेगी सनक उठेगी, चाहे वो काम भावना की है, चाहे क्रोध की है, चाहे लोभ की है, और व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाएगा, पूरी तरह रगड़ देगी उसको। इतना गहरा होता है ये, तो कह रहे हैं अचानक आ जाएगी। जब ब्रह्मचारी बैठा है 10 साल से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, भक्ति कर रहा, अचानक आई, ये क्या हुआ मेरे साथ, तो जी मैं तो एकदम समझ रहा था सब जीत लिया मैंने, आराम से बैठा हूँ। अब आपके पिछले जन्म के संस्कार जाग गए अचानक, ऐसे कर जाग गए, पता नहीं कब कौन सा जाग जाए। अंडरस्टैंड? तो ये मैं सोचो कि मैं मुक्त हो गया, सबकॉन्शियस तो साफ नहीं होना अभी, अंदर तो पूरा वो तो तहला के रखे हुए हैं अंदर, लॉक ला के बैग में। तो बाहर जो कपड़े रोज वही दिखाई दे रहे हैं, वो ये 2 कुर्ता निकाल रखे हैं और अंदर इसमें क्या है, इसमें 5-6 इसमें रखे हैं प्रेस लगा के। अचानक वो पिटारा खुल गया आपका, वो कौन पहनेगा? लड़ी संस्कार, संस्कार ही काम करते हैं। इसलिए इन संस्कारों काट लिए संस्कार हैं, गर्भधान संस्कार और ये संस्कार वो संस्कार, संस्कार करते हैं ना, इसलिए हम तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिस हैं उनसे संस्कार करते हैं पुराने। अरे यार आज तो एकादशी है, आज भोग भावना उठ गई, भाई आज तो एकादशी है, आज द्वादशी आ गई, आज वामन द्वादशी आ गई, अरे यार आज महाराज आ गए, और टूर ही पड़ गया वो वृंदावन का, अरे यार वृंदावन चले गए, वो फिर वहाँ चले गए, वो क्या कहते हैं 15 दिन के लिए मायापुर टूर चले गए, यार 1 महीना हो गया, सुबह से किताब पढ़ ली आगे हो गया, बात छोड़ ही दो इसको, तो कट गया फंडा संस्कार। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने मन से ना चल के, मतलब अपने मन से चलता है और किसी की सुनता है, खुद डिसीजन लेता है, वो संस्कार के बस काम कर रहा है, तमोगुण में रजोगुण में, समझ रहे हो, संस्कार के बस जा रहे हैं हम लोग। और ये पशु का जीवन है, पशु संस्कार चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो हैं, हाँ वो जैसे वो है, वो कुत्ता है, डॉग है, डॉग, हाँ रिफ्लेक्सिस, यस रिफ्लेक्सिस। अचानक उसको आएगा एकदम, कुत्ता बैठा है अचानक उठेगा, वो कुत्ते को भी देखना, बैठा है एकदम उठेगा, जो कहाँ जाता है वो जाएगा, फिर उसका करेगा, कहाँ से गाड़ी आ रहे हैं एकदम, फिर ऐसे करेगा, बिल्कुल भौंकेगा, बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिस। हमारे सब हम सब रिफ्लेक्सिस चलते हैं, रिफ्लेक्स चल रहे हैं। जो भक्त है, जो साधक है, वो साधना कर रहा है, सुन रहे हो प्रभु, आपको संस्कार जाग रहे हैं, सीधे बैठ जाओ। तो भक्त चलेगा गुरु की साधना से, भाई गुरु ने क्या बोला है वो सोचेगा हमेशा, साधना साधना है मेरे को, साधना मतलब क्या है, बड़ी साधना, साध सीधा सीधा साध सीधा साध सीधा कर, हाँ ऐसे ले, हम खींच खींच खींच, टाइट कर टाइट, घुमा, साध रहा है वो, साधना सोचना, साधना करना, साधना है ना वो। संस्कार में क्या है, संस्कार में क्या है, जहाँ जा रहा है
मैं तो चला, इधर चले रास्ता, चला जाता हूँ किसी की धुन में, हज़ारों रंग के सितारे लिए, हज़ारों रंग के नज़ारे लिए, गाना है ये। चला जाता हूँ किसी की धुन में, हज़ारों रंग के नज़ारे लिए। बड़ी दिस साधना कर रहा है हैं? मैं कितना अच्छा गाना, मैं तो चला जैसे चले रास्ता, लोगों ने गाने बना रखे हैं कि मैं तो चला जैसे चले, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, पता नहीं, तो फिर कहीं जा, रास्ता जा रहा है, जब तक जा रहे चलते रहे, कहीं तो जाएगा, कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं हम लोग, उनका संस्कार जाग गया, संस्कार जाग गया संस्कार, संस्कार में भी संस्कार एंड विकार, संस्कार एक विकार है आपका। सो काम वासना ये यहाँ पे लिखा है आयुर्वेदिक, यस, किंतु भक्ति में सेवा के सहायक के रूप में, केवल भक्ति द्वारा ही भौतिक इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरह रोग तुरंत ठीक नहीं होगा, किंतु पूरी तरह होगा। आयुर्वेद में तो फंडा है, रोग पूरी तरह ठीक होगा आयुर्वेद में। तो बात महाराज लिख रहे हैं, यह रोग बहुत पुराना और जटिल है, लाखों जन्मों से हम काम वासनाओं के वशीभूत रहे हैं, उन्हें हटा पाना सरल नहीं है। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पूरा जीवन भक्ति करते रहने का एक गंभीर एवं परिपक्व निर्णय लेना होगा। यही एकमात्र उपाय है, महाराज कह रहे हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति काम वासना से उत्तेजित है। हरि बोल। शुद्ध भक्त जो इस संसार में दुर्लभ हैं को छोड़कर ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक हर कोई काम वासना से पीड़ित है। यहाँ तक कि सन्यासी एवं अन्य उन्नत भक्त भी किसी भी समय माया के इन आक्रमणों का शिकार बन सकते हैं। और देखो ये महाराज लिख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। महाराज बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, ये महाराज जो लिख रहे हैं प्रभुपाद की उनसे लिख रहे हैं। ये मत सोचो कि आप पे भी अचानक आक्रमण हो जाएगा, ये क्या हो गया प्रभु जी आपको, नहीं? जैसे मैं देख रहा हूँ मंदिर में, वहाँ पे टेंपल में चंडीगढ़ में एक सबसे जो उन्नत और सबसे स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे, सो स्ट्रिक्ट, भयंकर स्ट्रिक्ट, एकदम कड़क हर चीज़ में, अचानक मंदिर से गायब हो गए। और सबसे जो लास्ट के 2 दिन में मैं उनके साथ 24 घंटे था। लास्ट जब आए मंदिर में आए थे वो आधे पौने घंटे के, मैं दोनों आए बाहर से, मैं उनके साथ ही स्टे कर रहा था। हम प्रचार करने गए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ टेंपल में रुके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। एक दिन पहले गए थे, रात में रुके, फिर शायद नेक्स्ट डे आए, 2 दिन, एक रात रुके, 2 रात रुके, एक रात रुके आए थे। फिर प्रभु जी मंदिर हम पहुँचे 8 बजे से पहले चल कथा भी सुन लेंगे। उसके बाद उनके रूम में प्रभु जी नहीं थे, एक लेटर था और सारी चाबियाँ थी, कुछ पैसे थे, और उन्होंने बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर मेरे से क्वेश्चनबाजी हो रही कि क्या बात हुई, क्या कह रहे थे प्रभु जी। मैं भाई क्यों वैसे पूछ रहा हूँ मुझे, क्या और क्या बात हुई आपकी उनसे। वो मेरे काउंसलर मुझसे पूछ रहे, घुमा घुमा के मुझे उसमें ग्राउंड में, पार्क में। मैं कि मुझे कुछ नहीं, ऐसी बात चल रही है, क्या डिसीजन चला आपका। मैं यही कह रहा था उनसे प्रभु जी से कि प्रभु जी मुझे अब सरेंडर कर देना चाहिए, बहुत हो गया। मैं ये कह रहा था, मैं प्रभु जी से कह रहा था, तो वो कह रहे थे कर दो सरेंडर, क्यों नहीं कर रहे, कर दो। मुझे आई थिंक नाउ आई शुड सरेंडर फुल्ली। तो वो मुझे बोले कर दो सरेंडर, चले गए। मुझे कह रहे कि कर दो फिर सरेंडर। प्रभु जी तो चले गए। फिर उनसे लोग मिलने गए घर, मंदिर के भक्त, जो मंदिर का सबसे मतलब जो मंदिर चला रहा था व्यक्ति, तो भक्तों से वो मिले ही नहीं अपने घर में आके। भक्त घर से बाहर से आ गए, उनका वो ऊपर रूम में है, और उससे पूछा कि उनकी माँ ने बोला वो मना कर दिया, वो नहीं मिलना चाहता। जिनको पूछते थे वो लोग मिलने गए थे। व्हाट इज दिस माया अटैक। इसलिए बी हम्बल। बट आई नो, मतलब मैं कैसे कहता हूँ अच्छा लगता है। ह्यूमिलिटी की बहुत जरूरी, ह्यूमिलिटी की वैल्यू है बहुत, हम्बलनेस। एक दीन व्यक्ति कभी नहीं बोलता कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। क्या करना है, एक दीन व्यक्ति निशान है। उसे गुरु महाराज क्या करें, शास्त्र क्या करें, नहीं कोई बोलता है तो रो के बोलेगा, बिकम दीन, वाई टू वाई।
दीन अधिक दया करे भगवान। वैसे एक चीज़ बताओ, अच्छे से मान लिया, हमारा यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहे, जो दीन है क्या उसको माया पकड़ लेगी? बताओ, दीन को माया पकड़ सकती है? दीन को माया अहंकार भी पकड़ती है, पता है? अगर दीन होगा माया नहीं पकड़ेगी, गारंटी बता रहा हूँ। दीन है ना, और दीन की कोई बड़ी, जब तूफान आता है तो सारे वृक्ष उड़ जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, मुड़ जाते हैं ना, झोंका आएगा मुड़ जाएगा वो, जो नहीं मुड़ता है क्या होता है? टूट जाता है वो। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब भगवान से प्रार्थना करेगा, शरण लेगा, मैं मुझे बचाओ। अड़ेगा थोड़ी, जो अड़ता है ना वो कटता है, अड़ेगा तो क्या होगा? अड़ना नहीं है, झुकना है। झुक जाओ, जो कई बार वो नहीं आते, बाण आते हैं ऐसे, वो ऐसे झुक जाते हैं, उसमें दिखाते हैं महाभारत में, रावण में क्या करता है वो चलाता है वो, और जो खड़ा है ओए ले भैया गया। झुक जाइए, हाँ जी भाई साहब क्या हुआ, झुक जाइए, झुकना सीखो। लेकिन दुनिया क्या सिखाती है? लड़ना सीखो। हम लड़ते हुए झुक के लड़ते हैं। अर्जुन लड़ा, क्या लड़ते हैं हम लोग? झुकना नहीं छोड़ना कभी भी। अर्जुन ने तीर मारे थे, कैसे मारे? झुक झुक के मारे। कैसे मारे वो? गाल दे के मारे, पैर में तीर मारा पहले। कहाँ मारा तीर? भीष्म और वो लड़े ना जब, वो परशुराम थे गुरु भीष्मा के, परशुराम तो भगवान ही है। वैसे कहा भीष्म में परशुराम को हरा दिया, बड़ी अजीब बात है ना। परशुराम तो शक्तियावेश अवतार है। हाउ इट इज हैपेंड? भीष्म ने क्या करा, पहले उतर के, रथ से उतर के गए, पर चरण छुए कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजय हो जाऊँ। देखा कितने इंटेलिजेंट है भीष्मा। ब्रह्मचारी जो है इंटेलिजेंट। उसने कहा कि बेटा अगर तू ना था ना तो उड़ा देता मैं आज ही, तेरे नानी अच्छा खा देता। बोला था तेरे को सांप, पहले से सांप से ही मार देता। ये महावरत ढूंढना क्या एग्जैक्टली, ऐसा कुछ दिखाता उसमें, महावरत दिखाई है बी आर चोपड़ा वाली, पर उसमें पढ़ना एग्जैक्टली क्या बात है वहाँ पे, वो भीष्म का ढूंढना उसको, परशुराम का। अभी तो आपको दिक्कत रहेगी, आराम से। तो एग्जैक्टली बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना वो। 18 दिन साहब कितने युद्ध हुआ था उनका? कई दिन युद्ध हुआ था इनका। 18 हुआ था दोनों का, 18 तो उसका महाभारत का हुआ था। लंबा युद्ध चला है दोनों का भी। और देखो बाद में फिर परशुराम ने हार कैसे मान ली पता नहीं, इसमें कैसे दिखाया है। परशुराम को कौन डिफीट कर सकता है? भगवान परशुराम। भीष्मा डिफीटेड बाय हिज दीनता, 23 days बाय हिज दीनता। दीन अधिक दया करे भगवान। अर्जुन से जीते भीष्मा से, वहाँ पर अर्जुन जीत गए। अर्जुन क्या जीत गए भगवान से, भीष्म से? भीष्म खुद ही चाह रहे थे, तो भीष्म ने आशीर्वाद दिया। भीष्म कह रहे कि मेरे को ये अर्जुन के बाण ऐसा लग रहा, ये कैसा रस है, ये आई एम एंजॉइंग दिस, वाह अर्जुन। क्या कहते द्रोण तेरा शिष्य क्या है? नहीं, भीष्म कह रहे हैं क्या विद्या सिखाई है इसको, तो बाणों का रस ले रहे हो। क्षत्रिय की मतलब क्या सोच होती है। भीष्म को अमृत जैसा लग रहा है, बाण लग रहा है उसको। इसलिए कथाएं कितनी रोमा, इन कथाओं को मतलब कितने दुर्भाग्य है, इन कथाओं को पढ़ने वाला नहीं, को सुनाने वाला नहीं है। ये आप लोगों को ज़िंदगी देनी चाहिए उन लोगों को पढ़ के। वो जी मैं महाभारत का पूरा विद्वान हूँ, उसमें एग्जैक्टली ये लिखा, ये श्लोक लिखा वहाँ पे। ये रोमांचकारी कथाएँ महाभारत रामायण। एग्जैक्टली किसी को नहीं, मतलब मेरे को बहुत उत्सुकता है कि एग्जैक्टली क्या बातें हुई थी भीष्म अर्जुन के उस समय। वो तो मैंने खाली बिना चौड़ा के देखा है। एग्जैक्टली आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या भीष्म ने बोला उसमें, क्या अर्जुन ने बोला, एग्जैक्टली क्या वर्ड बोले थे। द्रोणाचार्य सब नहीं, या जो उसके सामने क्या बोला था भगवान ने, द्रोण को मारा, कर्ण को मारा। कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग? दीन अधिक दया करे भगवान। लेट अस बिकम दीन। दीन क्या होता है? बड़ी दीन। दीन क्या है? बड़ी दीन।
दीन वर्ड कैसे बना प्रभु? ये अरे बोल, यू आर दीन और हीन, नॉट हीन, यू आर बोथ दीन एंड हीन. धींग, वी आर नॉट दीन, वी आर धींग. धींग धींग बल्लू का राज. धींग धींग मतलब पता क्या है? वो कह रहे धींग धींग मतलब धींग व्यक्ति, वो कह रहे हाँ जो मैं कर रहा हूँ वही सही है. धींग बनते हैं हम लोग. हमें हमें किसी ने बताया कि धींग बनो आप? हम बताया दीन बनना है. हम क्या क्या करते हैं हम लोग? धींग करा नहीं, धींग धींग बल्लू का राज, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बस हट जाओ, जो मैं चाहूँगा वही होगा. Then we start giving statements. We start dictating like Hitler. हरे कृष्णा प्रभु जी सुन रहे हैं आप? क्या अभी जो प्रोग्राम है ना, 7 बजे करो ना आप. ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू होगा. 9 बजे नहीं होगा तो मैं नहीं आ रहा. आप बोल सकते हो ऐसे. हाँ, प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? नहीं, 9 बजे शुरू होगा तो मैं आऊँगा, तो मैं नहीं आ रहा. बोलो क्या कर लोगे? मैं क्यों? पता नहीं. आई डोंट नो. क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, बस 9 बजे आऊँगा. दैट इज कॉल्ड धींग. धींग है नहीं वैसे. खामा कहाँ ये होता है, खामा कहाँ. वो क्या होता है खामा का? वरना मेरा क्या बोलते हैं खामा का? खाम. तू कौन? मैं तू कौन? मैं खामा का. खामा का कोई है नहीं. मतलब तू कौन? मैं कौन भाई साहब? क्या हो गया? तू कौन? मैं खामा का. मतलब ऐसे ही पोंगा पंच और एक थप्पड़ मार दे ना, मतलब घुमा के, तो इतने चक्कर खाएगा. मतलब ये क्या काम 7 बजे आऊँगा. फिर प्रॉब्लम क्या होती है? गुरु में दम नहीं आ गया तो थप्पड़ मारना चाहिए खींच के. क्या कोई बात नहीं, खींच के ये तो सही हो जाएगा. है नहीं, पहल तो वो गुरु उसको साफ सुन दे देगा वहीं पर ही कि जा बेटा तू अभी मेढक हो जा. जा तो बोलेगा गुरु जी क्षमा कर दीजिए. पहले ऐसे तो होता था. वो इंद्र बैठा है, वो बृहस्पति आया, उठा ही नहीं भाई साहब, उठा ही नहीं. बड़ा उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटे, ले मजे ले थोड़ा इसका. ऐसी वो नल कुबेर और वो नलगिरी और मणिगिरी, वो अपना वो लड़कियों के साथ नहा रहा है अपना आराम से नंगा. नल कुबेर वो नारद मुनि जा रहे हैं, संत आ रहा भाई बीणा बजाता हुआ, सब सुनाई पड़ रहा. वो लड़कियों ने अपना बदन ढक लिया. ये भाई नारद मुनि आ रहे हैं. तू कौन? मैं खामा का. तू नारद मुनि कहा तू कौन? क्या मैं खामा का. ले बेटा थोड़ा ले आशीर्वाद ले ले. तुरंत क्या पेड़ बन जा. तुरंत बना दिया. फिर हाथ जोड़ रहा है. तुरंत अकल, तुरंत ठिकाना आ गया अकल. उसके सारा सीन, सारी लड़ी गायब हो गई, सारा सीन गायब हो गया, सारी दारू उतर गई 2 मिनट में. पेड़ बन गया. क्या करेगा खड़ा खड़ा. ले मजे अब भोग ले. और रो रहा पकड़ के. फिर नारद मुनि ने कहा कि चलो कोई नहीं बेटा, भगवान आएंगे तेरे को, तेरा उद्धार करेंगे. तो देखो जो संत होते हैं फिर भी फायदा करते हैं. नहीं तो पता है आपको, अभी भी ऐसे होता है, आपको पता लगता. कृष्ण अभी भी करते हैं ऐसे. इसलिए ना हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. डोंट बिकम धींग, बिकम हींग. दीन हीन. ऐसे ही धींग क्यों बनना है? दीन बनो दीन. थोड़ा सा भर गया धींग और दीन में. सो क्या कह रहे हैं वो कि पहले तो हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति काम वासना से उत्तेजित हो गया है. इन स्थूल वासनाओं पर नियंत्रण करने के अभ्यास के कारण वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर रह सकते हैं. हमें यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि काम वासना पर विजय पाना तो असंभव है. हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह संभव है. प्रहलाद महाराज काम वासना की तुलना खुजली से करते हैं. देखो अब ये भागवतम में इतनी तकड़ी चीज़ दी है, नहीं ये बहुत हेल्पफुल है. खुजली की तरह है अगर. लेकिन पता है आपको, जो काम वासना जो काम आता है, वो जो तीर चलाता है कामदेव, आपको ये बुला देगा खुजली की तरह, आइडिया नहीं आएगा. तो खुजली उठ रही है और सहन कर लो. क्या है खुजली? खुजाओगे तो खाद हो जाएगी यार कतई ऐसे.
बहुत जोर से तो बोला यार खून निकल गया, अब बेटा ले ले मजे। वो कह रहा था वो सेफ्टी हो जाता है। खुजली है थोड़ी, खुजली अपना ठीक हो जाएगी। खुजली की तरह है देखो, खुजली प्रहलाद महाराज ने बताई बात है। और किसी ने बोला है, प्रहलाद महाराज ने बोला, प्रहलाद महाराज ने कहाँ सीखा है? नानू से सीखा, कहीं और भी आया होगा। जस्ट लाइक खुजली, क्या वर्ड लिखा है? कंडूतिवत, कंडूतिवत जन्मथुनादि गृह मेदी नाम सुखम तुच्छ। और तो यार तुच्छ हमें लगा, बड़ी अजीब बात है वैसे, है तो तुच्छ ही है। संसार के लोगों ने इसको बहुत वो खाइश में रखा है। ये भी हमें याद नहीं तुच्छ सुख है, मतलब हम किसी इससे लगता है किसी की बात मान नहीं रहे। प्रहलाद महाराज की दोनों बात नहीं मान रहे हम कि यार बहुत तुच्छ है ये। जैसे सुन पा रहे हैं? बोल, जैसे कि सपोज आपको कोई गंदी सी नौकरी लगा, आप करोगे नहीं, उसको तुच्छ है यार, मेरे को बेइज्जती जाएगी मेरी, तो क्या बोलेंगे? जैसे मुझको पता है ड्रामा में लड़की बना दिया 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में था तो नाटक हुआ था मूर्धज का और उसका, तो पता नहीं मेरे को किसने बोला, मैं भी बन गया भोलेपन में, मास्टर जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, लेकिन बाद में लोग मुझे चहकाने लगे ये लड़की बना था। कुछ तो ऐसे नहीं मजाक उड़ाते हैं, लड़की बना दिया है ऐसा। और फिर मेरे को बाद में तो छोटा ही था, आध्यात्मिक ज्ञान तो था नहीं, और मेरे को वो ना, मेरे को बड़ा हार्ट होता था कि लोग, मैं क्या मैंने कितनी गलती, लड़की क्यों बना मैं? क्या लड़की नहीं, ये लड़की बना दे, लड़की, ये लड़की बनाया था। और मैं साड़ी वाड़ी पहनी, भाई साहब हरे कृष्णा, समाधि लगी उनकी, समाधि में नहीं समाधि सिट स्ट्रेट स्टैंड समाधि, पिलम्बासुर, पिलम्बासुर अंदर अंदर घुस गया, पिलम्बासुर लंबा लेटाता, पिलम्बा लंबा लेटाए जो जाके। सो मैं क्या कर रहा था, इसलिए ये देखिए ये सही था, मैंने सेवा करी थी, क्या पॉइंट है, लड़की बन जाओ, क्या इशू क्या है? तो मेरे में इतनी किसी ने अकल नहीं, मुझे सिखाया नहीं, किसी ने, माँ बाप ने भी सिखाया, या आध्यात्मिक को पता ही नहीं कि बेइज्जती नहीं, बेइज्जती फील करता वो बेवकूफ़ है। जो बेइज्जती फील करता है वो बेवकूफ़ इंसान है। वो जो फील करता है मेरी बेइज्जती हुई है वो पागल है। ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं बात। मेरे पापा ने मुझे ये तो सिखाया था कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, ये बात तुम्हें पता थी, या बोले थे पिताजी कि बेटा जो मन को कंट्रोल करता है वो बड़ा होता है, वो मन को कंट्रोल करना। तो मैं एकदम तुरंत बात सुन के कहीं जा रहा था, जग गया नहीं। मैं कहा मन को कंट्रोल करता बड़ा होता, आई विल नॉट गो, पापा मैं नहीं जा रहा। पॉइंट मिल गया था, पॉइंट तो होता है माइंड में, पॉइंट से चलता आदमी, तो पता कौन सा पॉइंट आ जाए दिमाग में, और इसी दिमाग में पॉइंट आ जाए, तुच्छ है यार ये, एक पॉइंट आ नहीं रहा ना, चक्कर यह है। जो हम लोग पॉइंट से चलते हैं सब लोग, आप कुछ भी करते हो पॉइंट चल रहे हो, पूजी क्या हुआ, पॉइंट में मैं जा रहा हूँ, पॉइंट मिल गया मुझे, तो ये पॉइंट के दिमाग में आ जाएगा, पॉइंट तुच्छ है, तुच्छ काम मैं करूँगा नहीं, मैं मेरी इज्जत है, पागल थोड़ी हूँ मैं, तुच्छ काम क्यों करूँगा मैं वो कह रहे हैं सुखम ही तुच्छम है ना, मैं तो उतना सुख लूँगा, वहाँ सुख क्या, भागवतम में सुख लूँगा मैं। अगर मैं 1 घंटा किसी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ, उससे 2 घंटे बात करी, फिर उसको होटल में लेके गया, फिर उसको खाना खिलाया, फिर घुमाया, फिर उसके बाद पूरे 12-13 घंटे ख़राब कर दिए, और मुझे यार इतने घंटे ख़राब करने के बाद क्या तुझ सुख मिला, इसलिए मैं 2 घंटे भागवतम सुख लेता हूँ, वो खुश भी रहूँगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन तुझ सुख ले लेगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में आ नहीं रहा तुच्छ है। कोई वजह टुच्चा आदमी है, टुच्चा आदमी है, अरे क्या टुच्चा है, लुच्चा टुच्चा, लुच्चा क्या होता है? टुच्चा टुच्चा क्या होता है? टुच्चा हमारे बोला टुच्चा आदमी है, अरे अब आपको बोलते टुच्चा, टुच्चा है हमारे बहुत टुच्चा, टुच्चा टुच्चा आदमी है, अरे टुच्चा टुच्चा तुच्छ का टुच्चा हो रहा है वो, टुच्चा मतलब टुच्चा इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं लुच्चा सब तो अच्छा, लुच्चा तो उसको बोलते हैं जो गंदा, आई थिंक जो ये सब उल्टे काम करता है या अवैध संबंध वगैरह, उसको लुच्चा बोलते हैं। लुच्चा किसको बोलते हैं? लोग फिर काम भी करते हुए लुच्चा उसको बोलते हैं जो मतलब माँ बहन बेटी को समझता नहीं कुछ, जहाँ तक उसमें आता है लुच्चा। तो क्या करते हैं, तो लुच्चा नहीं, लुच्चा लोअर काम मजदूर नहीं, अरे नहीं, लुच्चा होता है कि ये नहीं, ये चोरी चकारी, लुच्चा जल्दी अवैध अवैध में जाता है, जहाँ तक आइडिया है।
अवैध संबंध का लुच्चा बोलते हैं, लुच्चा है, लुच्चा आदमी है। ऐसे बोलते हैं लुच्चा लफंगा। हाँ लुच्चा लफंगा है, हाँ लुच्चा लफंगा। लफंगा मतलब, लफंगा मतलब क्या होता है? लफंगा मतलब क्या है? वही है। लोफर टाइप। लोफर क्या होता है? चरित्र बट हाँ चरित्र खराब। हाँ, तो ये अगर हमें समझ में आ जाए कि लॉ लुच्चे वाले काम है, ये दिमाग में अगर आ जाए तो आदमी की इज्जत तो हर बंदा चाहता है, नहीं इज्जत नहीं करता, मुझे कुत्ता बोल रहा है। हाँ इतनी पता है, मुझे क्या लगता है हम लोग ना कपटी हैं। वैसे तो हम लोग इतनी इज्जत कराते, बाबा मुझे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, लेकिन अंदर छुपे सब उल्टे काम करते लुच्चे वाले। वहाँ हमारी कोई इज्जत की बात नहीं आती कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मतलब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करते, कि फालतू में फोकट मतलब वो जो मिथ्या इज्जत बनवाते हैं अपनी। तो इससे पता चलता है मतलब कपटी लोग हैं हम लोग। तो बाहर तो हम दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, और अंदर से हम लोग अपनी खुद इज्जत करते नहीं हैं। तो कपटी तो है ये, क्या करे हो, तो ये काम करेगा वो कौन? कोई तुच्छ सुख क्यों लेगा बताओ? हायर सुख क्यों ले रहे हैं हम लोग, हायर सुख? अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी कोई काम वासना नहीं है किसी के अंदर भी, आपको ऐसा लग रहा है कि भूख प्यास लग जाए, वी आर एंड वी आर एंजॉइंग आल्सो क्लास। आपको अच्छा लग रही क्लास? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही सुख ले सकते हैं हम लोग, कितनी देर ले लो, लेकिन ये लेना चाहिए छोड़ के वो उसमें कैसे चले जाते हैं समझ नहीं आ रहा। तुझ सुबह कैसे जाता है इंसान, क्यों जाता है? इसको छोड़ रहा है इसलिए। हैं? इसको छोड़ रहा है। जन मैथुनादि सुखमि तुच्छम, गृह मेदी नाम। गृह मेदी नाम है, गृह मेदी है नहीं, यन मैथुनादि यन मैथुनादि गृह मेधिम, गृह मेधिम और सुखमि तुच्छम। गृह मेदी है, गृह मेदी का सुख जो है, मेदी नाम नहीं है। मेदी नाम कैसा जाएगा? तो मेदी न से आएगा, गृह मेधी में आएगा। गृह मेधी, गृह मेथी है लिखा है, गृह मेधी होता है, गृह मेधी। यन मैथुन आदि गृह मेधी सुखमि तुच्छम, कंडू जनेन करियोर दुख दुखम। हाथी खुजली लिखा, हाथी में खुजली होती है, हाथ में खुजली, और मैं आता हाथी खुजली देखे बहुत टेस्टी होती है। हाथी खुजली देखिए अपनी, हाथी खुजली अलग 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 ही तरह की होती है। हाथी खुजली जैसे लिखा, हाथी की खुजली, यहाँ की खुजली, यहाँ की नहीं, इसका अलग ही मज़ा है हाथी खुजली का। खुजली के समान है, एक दृष्टि से है लेकिन एक दृष्टि से कोई मज़ा नहीं है इसमें। कोई कोई क्या हुआ तो तो मज़ा आ रहा है, क्या हाथ तो खुजली चल रही है, मज़े ले रहा हूँ इसमें, ये कोई पॉइंट है यार, क्या मज़ा है इसमें? तो ये जो कृपण लोग हैं बहुत बड़ा, और इसमें साफ लिखा बहुत दुख देती है। देखो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कोई नहीं देख रहा, अंधे हैं हम लोग, अंधा थे अंधेर उपनीय माना। इसमें बार बार कितनी बार आया है, दुख दुखम बहुत दुख भाजा, 2 बार आया है। किसी दुख आ रहा है, मतलब ये जो मैथुन का सुख है, इससे दुख आ रहे हैं सबको। ये सारे संसार जितने दुख चल रहे हैं, सारे संसार दुखी है कि नहीं है? बीमारी, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, जो भी हो रहा है इसी से आ रहा है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बताओ कितना कमाल की बात है कि मेरा दुख का मतलब आपके सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। यू बिकम ब्रह्मचारी, यू ट्रांसडेंटल, चाहे आप घर से ब्रह्मचारी बनो चाहे वैसे ब्रह्मचारी बनो, प्योर ब्रह्मचारी, दोनों से एकदम सुखी रहोगे आप। कोई रोग नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग ये दुख दुखम बहुत दुख भाजा, कंडुति, कंडुति 2 बार है, कंडुति वत ये मन से आता है, मनसीजम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मन से उत्पन्न होता है कुछ नहीं। हमारा लिखते हैं कि इट इज़ स्वीटर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। एक्चुअल में आप जाओगे ना, मतलब शादी करोगे, स्त्री से मिलोगे, अरे क्या है, लेकिन फिर क्या वो फिर किसी ने बांस फिर मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो संस्कार पड़ जाएगा, वो कभी लगेगा नहीं इसमें एक्चुअली सुख है। थोड़ा सा इसमें बुद्धि दी उसको तो सुख ही नहीं लगता बिल्कुल, इसमें कुछ है ही नहीं यार, खोदा पाट की चुईया, बेवकूफ़ पूरा बेवकूफ़ बना दिया। तो क्या करूँ, अब तो आ गई वो बागनी, अब पाल इसको, दिन की बागनी रात की डाकनी, पलक पलक लू चूसेगी। अब क्या करोगे? दुनिया सब बोरा होके घर घर बागनी पूछे, बागनी चाहिए, बागनी ले लो, उसको बांध लो घर में,
नहीं, फिर तो वही बांधेगी और आपको बांध देंगे, वो क्या बांधेगी, वही बांध बांध के मारेगी। घर की बागनी विषेत धीरा, जो लेकिन धीर पुरुष है वो इसको वश में कर लेता है, इसलिए हम धीर नहीं, हम कौन है? हाँ, धीर का अधीर होता है, और अधीर क्या और क्या हम लोग? वी आर नॉट धीरा, वी आर व्हाट? वी आर भीरा। भीरा होता है, भीरा भीरू। धीर मीन्स पेशेंस। पेशेंस है खुजली का, पेशेंस है, छोड़ यार खुजली को, थोड़ा सहन कर ले, पेशेंस है ना, कोई नहीं यार, क्या हो गया, थोड़े मिट जाएगी खुजली, थोड़े की यार ये फालतू में, सहन कर लो, खत्म हो जाएगी फिर। अभी जो आपको अमृत लग रहा था थोड़ी देर वो बेकार, कुछ लगेगा नहीं अमृत, वो एक झोंका आता है, संस्कार का झोंका आता है अंदर से, या झोंका है, सहन कर ले, कुछ खत्म गया झोंका, हमें थोड़ी आंधी रहती है, फिर झोंका है, दरवाजा बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो अपनी, थोड़ी देर तो क्या हो खत्म कहानी, झोंका है बंद, कहानी खत्म, फिर थोड़ी करेगा। झोंके को क्या, झोंका आ गया है, दरवाजे खोल लो, प्रभु झोंका है, क्या करोगे, दरवाजे खोल दो, ऐसे करते हैं सब, ऐसे ही करते हैं, झोंका है दरवाजे खोल दो, झोंके को पुराने दो, हैं, झोंके में झूलो, झोंका एक धोखा है, झोंका एक धोखा है, उसको बंद, दरवाजा बंद कर लो और झोंके की तरफ देखो ही मत, कौन जाकर देखता, आंधी, अरे भैया आंधी देख, आ जाओ आंधी आई है, बाहर आओ, दरवाजे खोलो, करता है ऐसे, आंधी आई आंधी, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका ध्यान देते, थोड़ी देर बाद देखते क्या होता है, चली जाती है, आगे पहुंच गई। डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स आंधी एंड तूफान, वो उठते रहते, फिर ऐसे थोड़ी फिर आएगी वो, ऐसे ही फिर आती नहीं है, कभी आती है आंधी, और स्ट्रॉन्ग, हैं, और स्ट्रॉन्ग आंधी। हाँ कभी फिर अपने साथ आंधी उसको वर्षा को लेके आती है, बाल बच्चे को लेके आएगी, फिर ओले लेके आएगी, क्या करोगे तुम, जाओगे उसमें, आ जाओ ओले पड़ रहे हैं, आ जाओ ओले पड़ रहे हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ, कोई नहीं जाता ओले में, ओले पड़ रहे हैं, जाओगे बाहर, क्या करोगे, बंद कर लोगे, अंदर हो जाओ, ये नहीं कि आजा गले लगा लो, गले लग जा, आ जा आई बहार, दिल है बेकरार, आगे क्या, आगे गाना नहीं, आपको गाना नहीं आता ना, ये नहीं करना है, तो आपको खुजली करके खाज बना देगी, खाज क्या बनता है, फिर घाव बना देती है, पहले खुजली, फिर खाज, फिर घाव, और फिर मृत्यु, हरी बोल, खत्म कहानी। सो कहाँ पे बस अभी तक तो पॉइंट क्या निकला है, किंतु यदि हम खुजलाते हैं तो यह और भड़कती है, अच्छा है खुजलाए बिना सहन किया जाए, तब समय बीतने पर यह खुजलाहट धीरे धीरे चली जाएगी। हमें समझना होगा कि लगभग सभी को भौतिक इच्छाओं में सबसे मूलभूत तथा अत्यंत प्रबल इस वासना को जीतने में बहुत समय, धैर्य तथा श्रद्धा की आवश्यकता होगी। तीन चीज़, बहुत समय लगेगा, धैर्य चाहिए और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने इस दुष्ट मन को वश में करने में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए हमें कृष्ण भावनामृत को पालन करते रहना होगा। श्री कृष्ण से इस दुष्ट मन को वश में करने में, दुष्ट मन है हमारा, दुष्ट मान तुम्हें किसेरा वैसना। वैसे हमें कितना कुछ दिया है ना, हमें कुछ समझ नहीं आता, हर गाने में हर उसमें, तुम कैसे वैष्णव हो, हमेशा खुजली करते रहते हो, तुम ही कैसे रहा वैष्णव। प्रतिष्ठार तारे निर्जने रघारे, तब हरि नाम केवला कहतो। तो हम सब ऐसे ही करते हैं, प्रतिष्ठारे तरे, प्रतिष्ठा के लिए घर में जाके लेट गया, निर्जन घर में, प्रतिष्ठारे तरे निर्जन करे, तब हरि नाम केवल कहता हो। ये तो कह रहे हो, दुष्ट मान तुम्हें किसेरा वैसना। भक्त वो जब भक्तों के चरणों में आके लेटता है, और कभी कुछ बात भी हो जाए किसी भक्त से, तो क्या करना चाहिए, हाँ सबसे ऊंचे भक्त के पास जाओ, उसके चरणों में लेटो, जाके सेवा करो, या उसी भक्त की सेवा करो कि यार मेरा दिमाग कैसे करो, सेवा करता हूँ,
चरणों की उसे भी प्रसाद बनाओ के खिलाओ, पानी दो उसका, फिर उसे पानी लेंगे और ज़्यादा नम्र बन जाओ, नहीं तो दुष्ट मन बढ़ जाएगा आपको। दुष्ट मन तुम्ही किसेरा वैसे न प्रतिष्ठा रे तारे, निर्जने रघारे तब हरि नाम। अकेले में बता क्यों कह रहे हरि नाम, अकेले में कहता बताओ, क्या बताओ, कहता अकेले में हरि नाम कहता क्यों है? जब तुम भक्तों के बीच में सो रहे हो तो अकेले में क्या करोगे बताओ? Just tell me clearly. If you are sleeping in front of your guru or your counselor or devotees, खुलेआम दहाड़ मतलब दिन दहाड़े आप कथा में कीर्तन में, तो अकेले में क्या करोगे बताओ? हैं? अकेले में कुछ नहीं है बेटा। ये भाई तेरा तू कर तो रहा है, दिखा रहा है कि मैं अकेले में बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग। पता है एक प्रभा एक शिष्य था, पता आपको, लाइव उसमें आता है लीलामृत में। वो उसने क्या करा, कहीं कुछ पढ़ लिया तो इतनी सारी किताब लेकर जा रहा लोग। प्रभा ने कहा ये क्या ले रहा है, ये किताब तो कुछ नई सी लग रही है। तो प्रभा मैं आचार्य की किताब लेके आया हूँ, जहाँ चौधरी ठाकुर की, बलदेव विद्याभूषण, बाकी जो भी हैं। तो फिर कह रहे कमेंट्री पढ़ूँगा मैं ये अभी। मैं प्रभा ने कहा अच्छा, तो फिर कहाँ जा रहा अभी? कह रहा मैं ना अभी नीचे, तो कभी मैं अभी शांत होकर पढ़ूँगा अकेले में, ऐसे करके। तो ले गया वो। तो उसने क्या करा, वहीं पे मायापुर में किसी पेड़ के ऊपर टाँग बना ली, पेड़ के ऊपर मतलब ऊपर टाँग बोलते हैं उसको, क्या वो लिखा था उसमें पता नहीं। वो उस पर बैठ गया, वहाँ पे बैठ गया जाके, क्या वहाँ शाम को डिस्टर्बेंस नहीं होगी ऊपर छत पे, मतलब छत तो थी नहीं, पेड़ तो बना नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा वो जंगल में। पेड़ के ऊपर जाके सुन रहे हो, पेड़ के ऊपर उसने 2 बांस लगा के ऐसे करके अपनी बैठने की जगह खाट बना दी पेड़ के ऊपर ही, और वहाँ जाके पढ़ने लगा वो। तो भक्त भी देख रहे हैं उसको। बाद में कहाँ गया, सिर्फ दीक्षित था, कह रहे वो तो पढ़ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद में वो ना टाँड मिली ना बंदा मिला, आज तक नहीं आया वापस वो। आज तो पता नहीं गया कहाँ वो, he never came back, finished। तो आप ऐसे कर तो सकते हो कि हाँ मैं कमेंट्री पढ़ूंगा, ये करूँगा, लेकिन भाई बिना गुरु के थोड़ी हो जाएगा। यश से प्रसाद होने वाला ही नहीं है। वही किताब आपको कहाँ से, अभी तो जो पता है मैंने खुद देखा है, ये किताब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ इंटरेस्ट से। अब अगर मैं इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ ना, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट, कहीं कितने घंटे भी आई थिंक मैं आज नेवर प्लान किया इतना लंबा लूँगा, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। जैसे हम इन्जॉइंग दिस क्लास ना, मैं तो और पढ़ सकता हूँ, लेकिन सेवाएँ भी हैं। लेकिन पता है मुझे ना ये किताब इस लगी कि ऐसा लगी कितनी कितनी मन लगेगा इसमें, ऐसा रहेगी किताब है, पता है जो आप मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में, मैं बहुत इंटरेस्ट है। आपको ऐसा लगे जैसे कितनी यार ये कौन ने दिया मुझे, फेंक इसको, ऐसा सोचता है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास ऐसा, कोई एग्जाम्पल है? क्या एग्जाम्पल है बताओ? सो में प्रभु इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, पता है बख्शीदांत महाराज का शिष्य बताते हैं, और प्रभु जी बहुत नाम लेते हैं उनका, भक्ति विद्या विनोद, पता नहीं क्या भक्ति विद्या विनोद बोला करते थे, भक्ति विद्या विनोद। उनका नाम महाराज ने उस पर लिखवा दिया, पत्थर पे लिखवा दिया, पत्थरों पे। और इतना तगड़ा शिष्य था वो बख्शीदांत महाराज का, यू अंडरस्टैंड। एकदम कट्टर, एकदम बख्शी दोनों दूसरे कट्टर समझो, दूसरा बख्शीदांत महाराज, उसका नाम लिखवा दिया, ऐसे ऐसे बता रहे थे प्रभु जी। और बाद में था क्या, वो महाराज जाने के बाद ही स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग बख्शीदांत महाराज, व्हाट डू यू से, एंड ही वेंट अवे। सो यू कैन, हम मतलब जो भी, जैसे मैं भी अभी कर रहा हूँ ना, ये किसी कृपा से, मतलब मेरे को जब अपने आप को समझाने के लिए बोलना चाहिए। मुझे लगता है नहीं मेरा तो इंटरेस्ट है, मेरा तो नेचुरल इंटरेस्ट है, मैं तो पिछले जन्म से लेके आया था, मैं तो जिज्ञासु बन के आया था इस्कॉन में, मेरे को थोड़ी भक्त बनाया है। हम जो भी कर रहे हैं ना, जो भी अभी ये कृपा से कर रहे हैं, कृपा हटी खत्म सारा मामला। भजन क्रिया कृपा से होता है। जैसे जितना हमारा इंटरेस्ट आ रहा है हम किताब बांट आते हैं, हम जाते हैं जहाँ भी खड़े जाते हैं वहीं किताब निकल जाती है, कोई नहीं पूछेगा आपको, आप जाओगे किताब निकलेगी आपकी। जो डिवोटी नहीं कह रहा था मेरी किताब निकली, मैं कितने घंटे से खड़ा हुआ था, लीलामृत में आता है,
तो उसको बताया, वो वापस आया रोने लगा। वो लिटरली ना, एक मैं एक कथा तो लिटरली रो रहा था वो। एक किताब नहीं, उसने किसी भक्त से पूछा मैं क्या करूँ, देखा प्रभुपाद से प्रार्थना करता रहा 24 घंटे। फिर गया तो अचानक नहीं, उसको तो प्रार्थना करवा तो तभी कोई आके ले गया। तो ऐसे नहीं, तो हम वो भगवान भेजते हैं खुश होके के चलो, क्योंकि किसी गुरु ने स्वीकार कर रखा है, गुरु का चेला किसी का, गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए। महाराज प्रार्थना करते होंगे पक्का ऐसे, महाराज बेवकूफ़ है इतने किताब लिखने वाले, वो महाराज पक्का भगवान से डेली बोलते होंगे ऐसे कि जो मुझे फॉलोअर्स हैं उनको कृपा बनाए रखना भगवान, मैंने उनको स्वीकार करा आपके भरोसे, आप उनको कृपा दे के वो भक्ति करते रहें, सेवा में लगे रहें। तो भगवान फिर वो सुन के हम उनकी वजह से हम लोग ये किताब पढ़ रहे हैं, बैठने में कुछ और ही कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए वगैरह हमेशा गुरु से प्रार्थना, कोई भी काम करने से पहले शुरू में भी बीच में भी त्रिसंध्या में यही है, 3 बार करना चाहिए, आदि अंधे मध्य च। उनकी कृपा से, महाराज आपकी कृपा से एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, आप इसमें सफलता प्रदान करें हमें, हम सेवा में लगे रहें। ऐसे काम करने चाहिए, मुझे खाना बनाओ कुछ भी करो, महाराज मैं विचलित ना हूँ, माया में गिर जाऊँ, सेवा कंप्लीट करूँ अपनी पूरी, उत्साह के साथ करूँ, धैर्य के साथ, निश्चय के साथ। खुजली उठे तो उसको सहन कर लूँ, खुजली उठेगी, काम वासना ही है सारी ये, मतलब कुछ भी। जैसे ही आप अंडर गाइडेंस गए, चाहे आप बीड़ी पीने गए, चाहे आप सो गए, चाहे आपने कुछ और करने लग गए, या सेवा के समय पे कुछ और, मतलब फेस्टिवल पे तो यहाँ तो लाउड है, माला भी रह जाए तो कोई टेंशन नहीं है, फेस्टिवल चल रहा है ना, कल भैया कर लो, नेक्स्ट डे कर लो। हाँ नेक्स्ट डे नहीं रहना चाहिए, ये ना कि नेक्स्ट डे भी रह जाए, वो गलत है। तो बाद बोला भाई नेक्स्ट डे तो खाना मत करो, होना पूरी, मतलब पिछली की पूरी कर लो एटलीस्ट। जो आज कल की माला रह गई आपकी, वो पूरी करने के बाद ही खाना खाना चाहिए नेक्स्ट डे। तो चलो आज का समय है, शाम तक कोई इशू नहीं है। ये ना कि तुम वो रह गई लेकिन भैया सब चल रहा है, भाई खाना क्यों खा रहा फिर तो, अगर तेरी माला रह रही तो सिंपल सी बात है। भैया आपको इतनी चिंता है मेरी माला रही तो खाने खाने टाइम कहाँ से, फिर टाइम नहीं मिल रहा यार, खींच रहा मीटर 3 बार, हाउ कैन से टाइम मिल रहा, हाउ कैन से टाइम मिल रहा। पूछ देखो ना इतनी सेवाएं हैं, बट यू आर ईटिंग आल्सो, ड्रिंकिंग आल्सो, और आधा पौन घंटा लगा रहे हो खाने में, 1.5 घंटा तो खाने के होगा, 1.5 घंटा 3 बार का, यू कैन चेंट एटलीस्ट। बट फेस्टिवल तो कोई टेंशन नहीं है, जब सेवा। इसलिए प्रभुपाद ने वो वर्णाश्रम में किताब उसमें लिखा है, इट डज नॉट मीन दैट, प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें, हरिनाम हाईएस्ट, डज नॉट यू विल कीप ऑन चैंटिंग ओनली, इफ कृष्णा वांट्स समथिंग एल्स यू हैव टू गिव। प्रभुपाद कह रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल कितना तगड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे डज नॉट मीन यू विल चैंट, बिकॉज हरिनाम इज द हाईएस्ट। अब कृष्णा वांट्स टू फाइट विद यू, शुड फाइट विद कृष्णा। और एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ को वो लव करता है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ पे। तो बट समटाइम वाइफ लाइक्स बाइटिंग आल्सो, तो कोई लव है नहीं, तो बाइटिंग पसंद कर रही है वो, और बाइटिंग वो घाव बनाता है, कई बार निशान मार दिया उसको, और ऐसे पूरा इस एग्जाम समझा रहे हैं। इफ कृष्णा लाइक समथिंग हाउ कैन यू चैंट ओनली कृष्णा योर नेम इज हाईएस्ट, आई विल जस्ट चैंट ऑल द टाइम 20 लाइक हरिदास ठाकुर। कृष्ण कैन रास्कल यू नाउ स्टॉप दिस, यू जाओ गो एंड किल हिम। कृष्णा ने कहाँ बोला अर्जुन को कि यू चैंट, तो हाईएस्ट क्या है फिर। हाँ अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे इमरजेंसी में कर्फ्यू लग गया, तो वो थोड़ी हाईएस्ट हो, हाईएस्ट ये क्या है, क्या रुक गया, कर्फ्यू कैसे लगा दिया, अभी कर्फ्यू लग गया है, तो नाउ जो कृष्णा भी कह रहे हैं वो हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो जनरल प्रिंसिपल है, हाईएस्ट है वो सारी विद्या में, उसकी इंपॉर्टेंस वैसे है। पर प्रभा जी ये भी कह रहे, महाराज ने एग्जाम्पल दिया था इसका कि इफ मिठाई स्वीटेस्ट इट डजंट यू विल ईट ओनली मिठाई। महाराज ने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे हमें, वहाँ पड़ोगंज में, इसका क्वेश्चन पूछा वो हाईएस्ट है तो हम यही क्यों करें। तो मैंने क्वेश्चन पूछा शायद ये कि देन वाई यू आर डूइंग अदर थिंग्स, वाई शुडंट बी चैंट ऑल द टाइम, तो ये डीटी वर्शिप क्यों करें। जब 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 हरिनाम में आई तो वही करो ना, खाली फालतू काम करना ही क्यों है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है स्वीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है, यू विल ईट ओनली स्वीट्स, बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, विल यू ईट ओनली स्वीट्स, क्या कह रहे हो तुम, हाईएस्ट का फ़ायदा क्या हुआ। सब कुछ करना है तो व्हाट इज मीन, सीट भी लेते रहो आगे पीछे मध्य से,
स्वीट के साथ बाकी काम करते रहो। यानी स्वीट मेन है बट अदर थिंग जीरो नहीं है। डोंट थिंक लाइक दिस। स्वीट ही आपको अपच कर देगी, अब बाकी चीज़ नहीं खाओगे तो। स्वीट आप खाली स्वीट ना आपको मार डाले, खाली स्वीट आपको वो कर देगी, आप पचा नहीं पाओगे आप। पहले तो हम इस लायक भी, यही पॉइंट है इसमें बहुत बड़ा कि आप इस लायक ही नहीं होगे। उसका आपको हाजमे थोड़ा स्वीट खा जाओ। हरदास ठाकुर कैन चैंट ऑल द टाइम, आपको अपच हो जाएगी। आपको हरिनाम ही आपको हरिनाम पागल कर देगा आपको। कर ही नहीं पाओ पहले तो आप अपच हो जाए। अपच का मतलब क्या है? अब उल्टा पुल्टा लगने जाएगा, अरे क्या बोल रहे हैं यार, मैं सबसे बढ़िया कर रहा हूँ, ये कोई हरिनाम नहीं कर रहा, क्या हम लगे रहते हैं। इसलिए आपको क्या करते रहे सारा दिन, या खुद का चैंटिंग तो होती नहीं, मैंने खुद देखा है इनको 10 बजे तो लगे रहते हैं, बेवकूफ़ हैं यार। चैंटिंग करो ना यार, हाईएस्ट चैंटिंग दी है तो। अंडरस्टैंड? क्या बोलोगे आप? भाई क्यों करना है इतना? बुक से करना क्या है? बुक में क्या लिखा है? हरिनाम लिखा है ना, हरिनाम ही लो ना फिर। वहाँ जा ही क्यों रहे हो? पहले खुद को तो ताड़ लो, पहले खुद परमानेंस तो बन जाओ। अब ऐसे विचार लग जाएंगे, देन यू विल डू ऑफेंस विद एवरीबॉडी। तो गुरु महाराज भी चैंट कर रहे हैं यार, वो खुद ही लगे पड़े हैं। अब महाराज के लिए बोलोगे एक दिन, क्यों सर वो चैंटिंग नहीं कर रहे? ऐसे बोलोगे आप, सबके लिए बोलोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा हरिनाम भी हो जाएगा बंद, सुनने ना कोई भी ध्यान से। जो हरिनाम कह रहे हैं ना, ये तो आपको लोस बन जाएगा थोड़े दिनों में आपका ही। देन ना विल नाइदर यू विल डू हरिनाम, यू विल ओनली डू क्रिटिसिज्म। डोंट ट्राई टू बिकम स्टार, ट्राई टू ओबे। इफ कृष्णा वांट्स वॉट कृष्णा वांट्स डू दैट। प्रभुपाद ने क्यों बोला था उसके लिए? वो भक्तों ने बोला, महाराज प्रभुपाद ये भक्त तो चैंटिंग नहीं करता है, डू नो दैट। वो क्या सेवा में उसी रहती सेवा कुकिंग में, प्रभुपाद के पास चले गए। प्रभुपाद ही हमने देखा ही नॉट चैंटिंग, सिंपली कुकिंग एंड ऑल दैट। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग इज नॉट फॉर हिम। कमाल कहते चैंटिंग इज फॉर यू, चैंटिंग इज नॉट फॉर यू। बोलो क्या बोलोगे आप? और वो भक्त कह रहा है प्रभात से, प्रभात मैं सारी दिन ना वो सीमेंट की बोरी आती हैं उसके जो वहाँ पे मंदिर बन रहा था, कह रहे मैं तो वही ईंट गिनता है। प्रभात ने कहा गिनो, ये बहुत बेईमान लोग हैं, तुम्हें खा जाएंगे यहाँ के, यू शुड काउंट 2000 ईंटें गिनो। अब बता गनेगा भाई ईंट कितनी निकली ट्रक में से, वो 2000 ला रहा है, क्या पता कितना ला रहा है। फिर चीटर है लोग, और 2000 में 1000 लेकर आएगा, तुझे कैसे पता लगेगा? तो ये बात काउंटिंग 1 2 3 4 ईंट उतार के काउंटिंग कर रहा है। वो प्रभात की बात कर, प्रभात मैं तो कुछ कर चैंटिंग नहीं, मैं तो खाली ईंट ही गिन रहा हूँ। चैंटिंग प्रभुपाद ने कहा तो अर्जुन क्या चैंटिंग कर रहा था। ये बोला अर्जुन क्या कर रहा था? कहिए ओके दिस काउंटिंग ऑल्सो चैंटिंग। अब क्या बोलोगे आप? क्या क्या पागल में आ रहा है बूढ़ा, कभी कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। आप तो ये बोलोगे ना यार मैं जा रहा हूँ। इसलिए कि एक डिवोटी था ना, उसने ऐसे ही करा, पता आपको? होली बोल, उसका नाम था, पता नहीं कि इसका नाम भूल गया मैं। उस ये वो एक रिकॉर्डिंग, 1 मिनट ख़त्म कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ उसने क्या करा, वो गया, वो मतलब प्रभुपाद के पास आया, कह रहा प्रभुपाद जी बाबा जी लोग ना 100 माला करते हैं, 100 150 200 माला, और मतलब वंडरफुल बाबा जी, आज मैट दैट बाबा जी, वंडरफुल बाबा जी वृंदावन में। ओके और व्हाट एल्स? बाबा जी दे आर डूइंग दिस एंड मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वी शुड आल्सो डू, वी नॉट चैंटिंग, वी आर ऑल द टाइम बिजी। प्रभुपाद ने कहा इन बाबा जीओ ने महाप्रभु के मूवमेंट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया, दे आर ऑल सयाजी आज। और उसको भाई साहब को बात जची नहीं, और वो अपना बाबा शंकर था। प्रभुपाद ने फिर लेटर निकाला, पूरे इस्कॉन पूरी दुनिया में भेजा कि दिस फलाना डिवोटी हैज़ बिकम स्नेक और सम रास्कल। वो तो किसी और के लिए बोला था, वो समथिंग उन्होंने लिखा कि डोंट एसोसिएट विद हिम, ही हैज़ बिकम मैड। और अपने प्रधान लिखा डोंट एसोसिएट विद दिस बाबा जीज, वृंदावन बाबा जीज एंड ब्रज बाबा जीज, देयर ऑल से हजियाज। प्रभात ने लिखा। और देखो हमारे इसको ना कोई सब तो पढ़ते नहीं, सब बात पता नहीं किसी को, आज लेटर का नहीं पता होगा। हमारे वो महाराज भी जा रहे हैं, गुरु जी भी जा रहे हैं वहाँ पे बाबा जी के पास, चाहे वो कोई से बाबा जी, चाहे जो बहुत फेमस है वही हो गया ना हो, बट यू शुड नॉट गो विद देम, विद देयर बाबा जीज। You understand? Don't become Baba. You are becoming Baba now.
आई थिंक स्लोली। बाबा जी ऐसे होते हैं जैसे सहजियाज, डोंट डू साधना, सिंपली ईट एंड डू सम कीर्तन एंड देन हैप्पी, डू सम ड्रामा सो। आप सोच रहे हो बाबा जी बन जाओगे ड्रामा करके कीर्तन करके, मैं बाबा जी बन गया, चैंटिंग में कथा में सो रहे हो, देन बाबा जी। मेन है कि चैंटिंग में कथा में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि तो आप जो भी करो क्या बाबा जी सब काम कर रहे हैं। बाबा जी क्या है, बाबा जी दिखा रहा है परमहंस। बाबा जी का मतलब है आपको बाबा जी क्या है, बाबा जी की उपाधि होती है जो उनको दी जाती है, परमहंस टाइप के होते हैं, परमहंस बाबा, बाबा परमहंस, ये उत्तम अधिकार से ऊपर स्टेज है साथ बाबा जी वही से उदाहरण करते हैं। बंसीदास बाबा जी। बाबा जी बनते थे पहले, और ये बिना उसके बाबा जी बन रहे हैं डायरेक्टली। उससे ऊपर ना। बाबा जी किसको बनना नहीं चाहिए, और कोई बाबा जी बन जाता है। सन्यासी के ऊपर है बाबा जी, सन्यासी से ऊपर है बाबा। सारे आश्रम में। हाँ बाबा जी मतलब तो पूरा अवधूत, मतलब पूरा ही जो भगवान से मिल लिया जा, मतलब बहुत ही ऊपर स्टेज है बाबा जी। उधर मैनी बाबा जी देर आर शोइंग के हम लोग पूरे बाबा जी सारा दिन चैंटिंग करते हैं। सो डोंट ट्राई टू बिकम बाबा जी, बट यू शुड ट्राई टू जस्ट बिकम ए डॉग ऑफ कृष्णा और डॉग ऑफ डिवोटीज। गोपी भर्तु पद कमली और, हाँ किसने महाप्रभु ने बोला नाम, नाम बोलो, नाम नाम विप्रा, नाम वैश। नाम विप्रा राजा देता हाँ नरपति, वेरी गुड, नाम विप्रा, नाम नरपति, नाचत नरपति, नाचा है ना, नाम है इसमें, और ना वो गृहस्थ था, और ना वानप्रस्थ था, और ना वर्णी, ना वर्णी आया था, नाम तो वर्णी है। हाँ फिर ना यति भी आया था बाद में, न यति वा। तो वो क्या बोले मैं कौन फिर, गोपी भर्तु पद कमली और दास दास दास, ट्राई टू बिकम दास। और ये दास अपने लिए है, दूसरों से गाने के लिए नहीं है। यू बिकम दास, यू बिकम यस प्रभु आई एम योर सर्वेंट, टेल मी, ऑलवेज बिहेव लाइक दिस। ये नहीं कोई आपको कुछ करा आप लड़ रहे हो उससे, खत्म हो गया सारा काम। वैसे पता है हम लोग मतलब इसी एक वर्ड से ही सब कुछ सीख सकते हैं कि मैं हूँ सिद्धताई दास। लेकिन मेरे को यही समझाया मैं दास हूँ, मेरे को हम कुछ भी चीज़ सीरियस नहीं ले रहे। अगर मैं याद रखूँ मैं दास हूँ आपका, दास अनुदास, तो कोई समस्या ही नहीं है। किसके दास हो आप, नहीं यू आर कृष्ण दास ओनली। भक्तों में डंडा चलाना आपको, भक्तों को कौन सुधारेगा फिर। हमें सबका दास बनना है प्रभु। किस दास बनना है, सबका दास। हाँ नहीं सबका दास, सबका साथ, हाँ सबके, इसको बनाओ सबका दास, सबका विकास। हाँ ये है इसमें, सबका दास सबका, हाँ सबका दास, हाँ सबका विकास ये है। और जो किसी का भी दास नहीं है, उदास हाँ सदा उदास, ना किसी का दास सदा उदास। तो जब भी आप उदास हो जाओ तो समझ लो मैं किसी का दास नहीं रहा, मैं किसी का ना रहा, कोई हमारा ना रहा। गाना ऐसे एक, मैं किसी का नहीं रहा, कोई हमदम ना रहा। ये क्या है, ये फिल्मी गाने पागलों के गीत हैं, इन्हें थोड़ी गाना हमको। तो ये है कोई मैं किसी का नहीं रहा, कोई हमारा नहीं रहा, क्या है ये मेंटल लोगों के गाने हैं। हमें थोड़ी लेकर आने अपनी संस्था में, हम सबके बन गए। किसके दास हैं हम, सबके दास। वो जो सबका दास है उसकी माया क्या बिगाड़ी उसका। एक था ना वो कह रहे तेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है, कोई एक चुटकुला नहीं ऐसे, तेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा यार। कोई बोल रहा था उसके भाई तेरा कोई क्या, तेरे माया क्या बिगाड़ लेगी। फिर क्या बात कर रहा है, कह रहे क्या हुआ भैया माया, तेरा क्या बिगाड़ लेगी माया। कैसे, कहते तेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरा बिगाड़े क्या जिसके पास कुछ है ही नहीं माया क्या करेगी। माया किसका बिगाड़ेगी, अगर समझो आपके घर में कुछ है ही नहीं। ये कौन है, हुई दिस निशा, बेटी कौन बेटी उनकी, किसकी बेटी है। 64 वालों। अच्छा ओ, सो यू अंडरस्टूड द पॉइंट। क्या पॉइंट था, क्या लास्ट का क्या पॉइंट था लास्ट का, दास हो किसका क्या बिगाड़ेगी।
बिगाड़ी तो जो कुछ होगा, क्या बिगाड़ी? जैसे दास है, कुछ कोई कुछ नहीं बात सकते, दास बन जाओ, कोई आपकी माया कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों भाई? जो बनेगा वो तो बिगड़ेगा, जब बना ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या? आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। यू बिकम दास, यू नेवर बिकम खलास। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आज की चर्चा की जय। ग्रंथराज कौन सा था ये? चैतन्य शिक्षामृत की जय और कृष्णा भावनामृत में ब्रह्मचर्य। ये किताब ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये किताब से ऊपर ग्रंथ शायद ही कोई हो एक दृष्टि से। ये किताब के बिना कोई भी ज़िंदगी में भक्ति नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप? ये लाल रंग की किताब से ही लाल हो गया आप। ये लाली मारे भाई साहब, लाली मेरे देख, लाल की देखो तो लाल, लाली देखने में गई, मैं भी हो गई लाल। इसका फ़ोटो ले लो, ऐसे इसके लगा देंगे उसमें। ये टेक वन फ़ोटो आप। हरे कृष्णा ले लिया? साइड में लगे हाँ, हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा। कमर सीधी करना सही आ रहा है? दिखाई दे रहा सही? जी। इसको लगा दो। ये जो है ना ब्रह्मचर्य, ये किताब के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये मेरा ऐलान है, नोबडी कैन डू दिस। इसको डेली पढ़ा करो उसको, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। हाँ, मैं क्या बोलूँगा, ना हम विप्रहा, ना नरपति, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्था। व्हाट आई एम दिस? आई एम दास। इस किताब का दास दास, मैं ऐसे लिखूँगा। गोपी भर्तु पद कमले और दास लिखेंगे हम। गोपी भर्तु मतलब भक्ति विकास रचित कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य दास, ऐसे किताब आएगी। इसका दास बनो, ठीक है? हरी हरी बोल।